सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज पढ़ा था। 11th नंबर है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। वो शहर जाता है, शहर में देखता है कि भाई शहर कैसा है, सस्टेनेबल होना चाहिए। फिर 12th नंबर पर शहर कैसा होना चाहिए, उसमें लोग खाने पीने का ध्यान नहीं दे रहे हैं, कंजम्पशन, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो सर 11th हो गया, 12th हो गया, 13 क्या है, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन के बाद दो दो लाइफ आएगी, एक तो बिलो और एक अबव। तो पहले बिलो, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ अबव लैंड। 14 नंबर लाइफ बिलो वाटर और 15 नंबर लाइफ ऑन या अबव लैंड। फिर उसके बाद 16 नंबर पर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस जो किसके लिए काम करे, पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड पीस एंड जस्टिस। और 17 नंबर पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ, सभी को मिलकर काम करना है। बताओ 5th नंबर पे क्या है, 5th नंबर पे जेंडर इक्वलिटी या इनइक्वलिटीज, इक्वलिटी। और 10th नंबर पर रिड्यूस इनइक्वलिटीज, मलाला डे, मलाला। और 12 जुलाई कौन सा बनता है, एक और ऑर्गेनाइजेशन नाबार्ड का बनता है, 12 जुलाई 1982 को बनता है नाबार्ड। और किसकी कमेटी, बी सीवा रमन कमेटी। नाबार्ड की कमेटी का नाम क्या है, बी सीवा रमन कमेटी। तो नाबार्ड के प्रेजेंट चेयरमैन कौन, शाजी केरी। और नाबार्ड ने अभी कल हमने पढ़ा था, नाबार्ड ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, उसका नाम है ग्रामोद्यम। और मेरा सवाल क्या सुनना, ग्रामोद्यम इनिशिएटिव नाबार्ड ने स्टार्ट किया था, बताओ ये यहाँ पर किस लिए था, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। किसमें सर, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। नाबार्ड रूरल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। कहाँ से पढ़ना था, कुछ भूल गए हम, रिवाइज कहाँ से करना था, यहाँ से, यहीं से। तो सर ये तो इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर पढ़ते हैं। एमएसएमई के लिए सर दो जने आगे आते हैं। एमएसएमई यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, उसके लिए आगे कौन आया, एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। और साथ में कौन आया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। दोनों मिलकर क्या काम करेंगे सर, इसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे, इसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएंगे इसके अंदर, और इसमें मार्केट एक्सेस बढ़ाएंगे, किसको, एमएसएमई को। और सर हमने पढ़ा था एनएसआईसी के चेयरमैन पढ़े थे, या फिर चेयरमैन कम एमडी, उनका नाम सर शुभ्रांशु शेखर आचार्य, शुभांशु शेखर आचार्य। फिर ए राज किसके थे, सीनियर हेड, किसके सर, क्यूसीआई। न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बस खाली अपन ने पढ़ लिया, दोनों के इसके लिए दोनों मिलकर काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे इंपॉर्टेंट है सर, हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन जो है इंडिया का पहला उसका सेंटर बन रहा है, कहाँ बन रहा है सर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ बन रहा है, किलोन। किलोन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। और करेगा कौन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और याद आ रहा है, अगला। अब जितने भी जो यहाँ पर एमएसएमई की जो इन्वॉइसेस हैं, उसको सेटलमेंट करने के लिए यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड्स। ट्रेड्स किसके लिए यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया है, एमएसएमई के लिए। ट्रेड्स के टी फॉर ट्रेड, आर फॉर रिसीवर्स, डी फॉर डिस्काउंटिंग, एस फॉर सिस्टम। ठीक है, ट्रेड्स नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला, अगला हमने पढ़ा था कि पीएम स्वनिधि जो स्कीम आती है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उसके तहत इंडिया का पहला स्ट्रीट फूड हब बन रहा है, पूरा हब। हब कहाँ बन रहा है सर, कितने बन रहे हैं, ऐसे दो, लेकिन आप तो पहले ही बनेगा। कहाँ बन रहा है सर, लखनपुर जम्मू कश्मीर। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर। सर इसके लिए कितने रुपए मिलेंगे, तो सरकार की तरफ से 4 करोड़। कितनी इंस्टॉलमेंट में, 3। पहले इंस्टॉलमेंट 30%, 50%, 20%। और याद आया, और 25 लाख रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे। इंसेंटिव कौन देगा, अर्बन लोकल बॉडी, मतलब नगर निकाय। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और ऐसे कितने बनाने हैं, 50। सर ये कौन सी मिनिस्ट्री बना रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कौन है इसके मिनिस्टर, मनोहर लाल खट्टर। सर हमारे यहाँ पर अभी डीप टेक स्टार्टअप के लिए एक यूनिवर्सिटी आ गया है, उसका नाम है चितकरा यूनिवर्सिटी। कहाँ पढ़ती है ये, पंजाब में। ये किसके साथ मिलकर, तो अटल इनोवेशन मिशन के अंदर। कौन सा मिशन, अटल इनोवेशन मिशन। बताओ ये किसका मिशन है, नीति आयोग। इन दोनों के साथ मिलकर एक अटल सेंटर बनाएंगे। तो क्या है सर, चितकरा यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर अटल इंक्यूबेशन सेंटर, या पूरा बोले तो चितकरा इंक्यूबेशन फाउंडेशन, दोनों मिलाकर। और लैब्स बनेगी, कितने साल के लिए, 5 साल के। मेन इनका काम क्या है, डीप टेक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप मजबूत करना है। कौन सी यूनिवर्सिटी, चितकरा यूनिवर्सिटी। कहाँ पढ़ती है, पंजाब में। अगला, विलेज लेवल पर
एक यहाँ पर सर्वे करना है, किसका सर्वे करना है सर? टेलीकॉम नेटवर्क का। किस तरीके से किया, उसके लिए आगे कौन आया? ट्राई, और साथ में कौन? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। फिर उन्होंने पढ़ा था भारत नेट रूरल ब्रॉडबैंड, अभी रिसेंटली कहां पर? गुजरात के अंदर। तो कौन आगे आएगा सर? बीएसएनएल, और गुजरात की वहां की ग्रिड नेटवर्क, और साथ में कौन? डिजिटल भारत निधि। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस खाली पढ़ रहे हैं। अगला सर, सेंट्रल का पीडब्ल्यूडी, उसको कितने साल, कौन सा एनुअल? 172। कहाँ मनाता है? विज्ञान भवन। विज्ञान भवन कहाँ पड़ता है? दिल्ली। और एक नया फ्रेमवर्क बना है, उसका नाम संकल्प। और ये सारा किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर कौन? मनोहर लाल खट्टर, जो जीत के आते हैं हरियाणा, करनाल हरियाणा। फिर नीति, एक सिंपल सवाल अब ऐसे पूछ लेते हैं सर, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26 का सेकंड एडिशन निकला है, बताओ ये रिपोर्ट निकालता कौन है? नीति। जो भी यहाँ पर थ्रेट्स अपने बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस एंड पेमेंट इकोसिस्टम के अंदर जो साइबर थ्रेट हो रहे हैं, उनको यहाँ पर बचाने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है, उनसे कैसे टैकल किया जाए, कौन निकाल रहा है? नीति। नीति के साथ एक साथ में आ रही है सर्टिन। सर्टिन जानते हो? कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, और साथ में है सर कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम, वो भी किसमें? फाइनेंस में। ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। एक बार शायद अपने इसका अपने पढ़ा भी था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। देख लेना एक बार, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। 13। अगला, अगला सर, इंडिया अपना ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इकोसिस्टम और ज्यादा मजबूत करना चाहता है सर, किस कौन करेगा सर? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। किसके साथ मिलकर? तो TSD। ये टेक्निकल डीप डाइव हुई है, कहां पर हुई है सर? न्यू दिल्ली। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आगे बढ़ो। हाँ, ये याद रखना है आपको। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो क्वार्टर फर्स्ट में फाइनेंशियल 27 के लिए कितना हो गया है? 232.73 बिलियन या मिलियन? मिलियन डॉलर। और ऐसी बातें किसने की है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके मिनिस्टर पीयूष गोयल। आगे बढ़ते हैं। अगला, अभी यहाँ पर जो अभी सिक्योरिटी के लिए कौन से जो यहाँ पर सी फेरर्स होते हैं, जो भी उनके अभी पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो दिक्कत हुई है यहाँ पर, उनको जो सी फेरर्स हैं उनको सेफ गार्ड के लिए एक यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? सी फेरर फर्स्ट। जो यहाँ पर इंडिया के जो सी फेरर्स हैं उनको यहाँ पर सेफ गार्ड करने के लिए क्या लिखा है सर? क्या इनिशिएटिव? सी फेरर फर्स्ट। और ये कौन करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज, जिसके मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल कहां से जीत के आते हैं? असम के डिब्रूगढ़ से जीत के आते हैं, डिब्रूगढ़। ठीक है। अगला, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अभी यहाँ पर ग्रामोद्यम, ग्रामोद्यम प्रोग्राम जो लॉन्च किया है वो किसने किया है? नाबार्ड ने। नाबार्ड ने किसको मजबूत करने के लिए? रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को मजबूत करने के लिए। रूरल में कहीं एंटरप्रेन्योरशिप लेके आ रहे, कौन लेके आएगा सर? नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म जानते हो? बताओ। सबसे पहले क्या आएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। पहले बहुत कंफ्यूजन होता होगा सर, एग्रीकल्चर के साथ क्या आएगा? रूरल। पहले एक ही जगह कई बार अपन ये बोल देते हैं नेशनल एग्रीकल्चर, नहीं, ये NA फॉर क्या है? नेशनल। बनता है 12 जुलाई 1982। एक्ट कब का है? नाबार्ड एक्ट कब का है? 1981। और इसके अभी प्रेजेंट में चेयरमैन शाजी केवी, और कमेटी का नाम बी सीवा रमन कमेटी। किसकी कमेटी सर? बी सीवा, मतलब नरसिम्हन कमेटी। RRB 1975। पहली RRB प्रथमा, प्रथमा कहां पर? मुरादाबाद, यूपी। अरे याद है, चलो ठीक है। RRB की अभी यहाँ पर मर्जर हुई है, बताओ कितनी कब RRB जो बनी है, कितनी RRB बनी और डेट क्या है? 28 बनी है, सही है एकदम। 1 मई, एकदम सही है सर। मर्जर जो लागू हुआ कब से हुआ सर? 1 मई 2026, मजदूर दिवस। 1 मई को कौन सा दिवस पड़ता है? मजदूर दिवस। 1 मई को हमने महाराष्ट्र डे पढ़ा था, गुजरात डे पढ़ा था, और याद है? अगला, अगला सर, हम यहाँ पर ड्रोन पावर्ड इंडियन मेड चिप यहाँ पर बनाना चाहते हैं, उसके लिए आ गई मीति, और मीति के साथ आया सर ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो सेकंड एडिशन, उसका नाम जो रखा है उसका नाम है निदार 2.0। निदार 2.0। एन फॉर क्या है सर? नेशनल। यहाँ पर आ गया, ये रहा सर। यहाँ पर एन फॉर क्या है सर? नेशनल। फिर उसके बाद यहाँ पर इनोवेशन, फिर क्या है सर? चैलेंज। इनोवेशन चैलेंज है। फिर क्या है सर? ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च।
इसके लिए हम काम कर रहे हैं निदा 2.0। कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? नीति। नीति के साथ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल अफेयर्स। फिर हमने पढ़ा था यूनेक्टेड। यूनेक्टेड एक यहाँ फुल फॉर्म पहले तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इन्होंने अभी रिपोर्ट निकाली, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, दुनिया की जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं दूसरे देश उसके ऊपर। क्या हमारे यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। तो हम इन्वेस्टमेंट के मामले में दूसरे देश जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें कौन सी रैंक पर आते हैं सर? 11th रिसिपिएंट बताओ हमारे यहाँ पर आता है, 11th लार्जेस्ट रिसिपिएंट है। अब सर ये तो हो गया 11th, पूरी दुनिया में हमारा नाम नाम कौन सा है सर? 11th नंबर। अब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन सा देश सबसे ज्यादा कर रहा है? यूएसए। ऐसे नहीं कह सकते आप, एफडीए कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एफडीए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यूएस। सेकंड नंबर पर सिंगापुर, थर्ड नंबर पर हांगकांग। हांगकांग कौन सा है सर? हांगकांग। वो भी ऐसा रीजन है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, उसी के अंडर आता है। अगला इंपॉर्टेंट है एआई गवर्नेंस। एआई गवर्नेंस पर सर ग्लोबली डायलॉग हुआ है। एआई गवर्नेंस पर ग्लोबली डायलॉग हुआ है, कहाँ हुआ है सर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यूएन करवा रहा है। और इसके हमारी तरफ से कौन से मिनिस्टर गए? तो उनका नाम है कीर्ति वर्धन सिंह, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। किसके सर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ना कि मेन मिनिस्टर। बताओ एआई गवर्नेंस पर एक ग्लोबल डायलॉग हुआ है, कहाँ हुआ है सर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। पहली बार हुआ है, इनॉग्रल, यहाँ पे लिखा होगा देख लेना, ठीक है? इनॉग्रल पहली बार हुआ है, यहीं से पढ़ना था। मोदी जाते हैं कहाँ सर? इंडोनेशिया। क्या इंडोनेशिया की कैपिटल जानते हो? तो सर इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो क्या है सर? जकार्ता। पढ़ते हैं जकार्ता। करेंसी रुपया, क्या है सर? रुपया। ऐसा कह सकते हो, रुपया। करेंसी क्या है? रुपया। कल तो इंडोनेशिया गए, कौन गए सर? मोदी जी। इंडोनेशिया कहाँ पड़ता है? तो देखो सर, आप मैप में आप देखोगे तो इंडिया का जो मैप है उसके कहाँ पर पड़ता है सर? एशिया के कौन सा? ये साउथ है और ये क्या है? ईस्ट। तो सर ये कहाँ पड़ता है सर? इधर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट नेशन जो एशिया के हैं। पहले बताओ ये समझ में आया यहाँ तक? इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? जकार्ता। करेंसी क्या है? रुपया। अभी कौन जाते हैं? मोदी जी। अभी अपन आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि सर इसी इंडोनेशिया में एक यहाँ पर किसी न किसी का हेडक्वार्टर है, वो है सर आसियान। आसियान एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब एक ग्रुप होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, आ गया साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट एशिया का जो साउथ ईस्ट है उसमें जितने भी जो मेंबर हैं उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसको क्या बोला गया सर? आसियान। आसियान में टोटल जो कंट्री हैं वो कितने हैं सर? 11। और लेटेस्ट कंट्री जो जुड़ा था तिमोर लेस्टे, तिमोर लेस्टे या लेस्टे जो भी है, तिमोर लेस्टे। सर इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो इंडोनेशिया के, तो सर याद हो गया, इंडोनेशिया के जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर? आसियान का। और ये बनता है सर 1967। सारी चीजें याद रखनी है। तो सर इसके अंदर मेंबर कितने हैं? 11 मेंबर हैं। 11th नंबर का मेंबर कौन? तिमोर लेस्टे। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है सर? जकार्ता, इंडोनेशिया। ये बनता कब है? 1967। इसको कैसे याद किया? इसके एक साल पहले हमारा कुछ जाना पहचाना है, 1966 को एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये कब बनता है? 1966। आसियान कब बनता है? 1967। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपाइंस। और इसके अंदर जकार्ता इंडोनेशिया, अभी बताया जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। अब सर इसके अंदर मेंबर कितने? 69 मेंबर्स हैं, 69। और इसमें कितने? अभी तो पढ़ा 11 मेंबर तिमोर लेस्टे। इसके हेड हैं मसातो, मसातो कांडा, मसातो कांडा। अब सर इसके हेड आपको याद नहीं रखने, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके हम मेंबर ही नहीं है, आसियान के हम मेंबर नहीं है। तो सर लगभग इतना बड़ा कोई नहीं है, इसलिए अगर आपकी इच्छा हो तो याद कर लेना, मेरे हिसाब से मत करना, इसकी सिर्फ मीटिंग पूछी जाती है। अब सर यहाँ पर मसातो कांडा, इसमें सबसे ज्यादा जो शेयर है वो किसका है सर? जापान का। किसका है सर? जापान। सेकंड नंबर हम आते हैं इसमें,
सेकंड नंबर शेयर किसका है सर? सॉरी चाइना नहीं, इंडिया। कौन है सर? इंडिया। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। वापस आते हैं, सारा कुछ रिवाइज हो गया 1966 67। अब जाते हैं इंडिया। कहाँ जाते, मोदी जी कहाँ जाते हैं सर? इंडोनेशिया। दोनों के बीच में बातें होगी। इसके यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का नाम है, उनका नाम है सर प्रबो सुबिनातो। क्या नाम है सर? प्रबो सुबियांतो, सुबियांतो जैसे भी आप बोलो, आपने याद होना चाहिए सर, प्रबो सुबियांतो। अब सर यहाँ पर जाते हैं और वहां के पार्लियामेंट में जाते हैं, और उसके पार्लियामेंट का नाम है डीपीआर। क्या नाम है सर? डीपीआर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है, हमारे पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं सर? और पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट ही बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं सदन। हमारे कोई नाम नहीं है। जैसे एक बार सवाल आया हुआ है आपके, जैसे अभी बीच में, कि जापान की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? तो डाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइट, DIET। क्या बोलते हैं? ये किसकी पार्लियामेंट? क्या सबको याद करना है? नहीं। बीच में आपको बताओ तो इसराइल की वहां पर गए थे, नेसेट। क्यों हमने याद किया? क्योंकि मोदी जी ने वहां जाके क्या दिया था सर? भाषण दिया था। तो यहां पर भी गए मोदी जी, एड्रेस किया है। तो उसके नाम क्या है सर? DPR। क्या नाम है सर? दीवान पेरवकिलन रकियात। अब नाम है तो है। क्या नाम है सर? दीवान साहब। कौन दीवान है सर? परव परवा किलान। और क्या है? रकियात। उससे पहले तो इसका नाम याद कर लो पहले तो, प्रबोवो सुबियांतो। सर नाम क्या है सर इसके? पार्लियामेंट का नाम DPR। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है? DPR। क्या याद हो जाएगा? चलो ठीक है। इनका मेन काम है कि कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी सिविलाइजेशन और उसके बारे में कुछ बातें हुई, कुछ कुछ ना कुछ तो मोदी जी को जोड़ना पड़ेगा। तो मोदी जी ने हमारे यहाँ पे एक नदी है, उसका नाम गंगा, और वहां की नदी है महाकम। क्या नाम है सर? महाकम। एक विजन दे दिया दोनों कंट्री को जोड़ने का। एक विजन क्या दे दिया सर? गंगा महाकम। पुराने जमाने से जुड़ी होगी, ऐसा कुछ कुछ भी नाम दे दिया। तो सर क्या है सर? होगा, अपने ऐसे ही नहीं बोल रहे सर। गंगा महाकम विजन। गंगा कहाँ की नदी? इंडिया की। महाकम इंडोनेशिया। अब सिंपल सवाल, महाकम नदी कौन से देश की है? इंडोनेशिया। सर डीपीआर जो है, डीपीआर पार्लियामेंट कहाँ का है? इंडोनेशिया। डीपीआर की फुल फॉर्म दीवान, दीवान पेरवा, पेरवा किलन और रखियार। और यहाँ पे कौन है? पूर्ववो। क्या नाम है? परबवो, परबवो सुबियांतो। कौन है इसके प्रेसिडेंट? किसके? इंडोनेशिया। एक तो वहां जाके एड्रेस किया, एड्रेस किया, उसके पार्लियामेंट का नाम डीपीआर। क्या नाम है? दीवान, दीवान परवा, परवा किलन या पेरवा किलन जो भी है, रखियात। और यहाँ पर प्रेसिडेंट का नाम परवो सुबियांतो। क्या याद हुआ सर? वहां की नदी के साथ में हमारा रीजन है गंगा, और क्या है सर? महाकम, महाकम रीजन। फिर बाकी यहाँ तक हो गया। अब सुनो आगे। और इनको एक यहाँ पर ऑनर दिया गया कि सर इतना काम कर लिया डीपीआर में, मैंने भाषण दे दिया सर, विजन भी बना दिया, अब तो दो कुछ तो दिया इन्होंने। इन्होंने सर दिया यहाँ पे आदिपूर्णा अवार्ड। पूरा नाम है बिनतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। जो यहाँ पे मेडल ऑफ ऑनर दिया है, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वहां का। वापस पढ़ते हैं, नाम क्या है सर? आदिपूर्णा। आदि, आदि मतलब, आदि का मतलब क्या होता है? आदिवासी, जैसे अपन वर्ड है आदि मतलब बहुत पुराने लोग, तो नाम भी ऐसे ही जोड़ दिया इसने। आदि अपने याद करने के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बनाया होगा इसने। आदि पूर्णा, आदि है पुराने है, और साथ में क्या गया? पूर्णा, पूर्णा मतलब पुराने। तो आदि पूर्णा कौन सर? इंडोनेशिया। फिर क्या है सर? बिनतांग। बिनतांगा क्या है? बिनतांग आदि, बताओ बिनतांग आदि पूर्णा जो अवार्ड है रॉयल, ये किसने दिया? इंडोनेशिया। एक सवाल याद आ रहा है सर, ब्लू ओरिजिन जो अवार्ड है, ब्लू ओरिजिन अवार्ड जो है वो मोदी जी को दिया है सेशल्स। कौन सा देश है? सेशल्स, जिसकी कैपिटल है विक्टोरिया। आप की तरह आवाज ना निकाले, विक्टोरिया। और करेंसी क्या उसकी? रुपी। और इसी क्या है? रुपया। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ रहे हैं सर। इसी क्या है? बिन तांग आदि पूर्णा, आदि पूर्णा रॉयल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। एग्जाम में ये थोड़ी आएगा पीछे, ये दे दिया तो आप टिक कर लोगे। सवाल पूछेगा इंडोनेशिया ने अभी रिसेंटली कौन सा अवार्ड दिया है, तो लिखा आएगा बिन तांग आदि पूर्णा, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। कौन से नंबर का है? तो अभी तक मोदी जी के पास ये कौन से नंबर का हो गया? 34। देख लेना, 34 ही है ये, चौथी। हाँ ये 35 है, नहीं सच 34 है, 34 है। उस दिन भी अपने शायद इस पे हुआ था कुछ, टसल हुआ था, और मैंने 34 बोला था, मुझे याद है सारा। 34 है, आप देखना उसमें।
अरे कोई बात नहीं, 36 हो जाए देख लेना, और क्या ज्यादा क्या हो जाएगा। अरे मैंने एक फोटो भी भेजा था ग्रुप में, 34 थी है, तो कोई बात नहीं। अरे कोई बात हो जाता। अरे या फिर तो ये गलत या मैं गलत, क्या होगा, देख लेना, आपके सही होना चाहिए, एग्जाम में सही होना चाहिए। अब सर वापस पढ़ते हैं, एक बार वापस स्टार्टिंग से हो। कोई देख के नहीं बोलना है। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता। इंडोनेशिया में किसी का हेडक्वार्टर है जकार्ता में। आसियान बनता है 19, मतलब यहाँ था, पास वाले भटका रहा था बस, बार बार आ गए। अरे ठीक है 35वां है 34वां, मैंने कहा घर में जाके देख लेना, ना जाओ वापस, कोई इतने से फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं आगे, लो इधर हो। पहले कहाँ गए मोदी जी, इंडोनेशिया। अब कहाँ जा रहे हैं सर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो क्या सी है, कैनबरा। कौन सी है सर, कैनबरा। और करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो सर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है सर, कैनबरा, स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है। और करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब इसके जो यहाँ पर पीएम का नाम है एंथोनी एल्बनीज। एंथोनी एल्बनीज इसके क्या है, ए ऑस्ट्रेलिया के कौन है, ऑस्ट्रेलिया ए, एंथोनी एल्बनीज, एंथोनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के कौन है, ए एंथोनी एल्बनीज। और प्रवीण भाई जो थे इसके क्या नाम था, फुर्बातो, कहाँ गया, अरे प्रबोवो सुबियांतो, हो जाएगा भले कैसे भी नाम याद करो आपको, प्रबोवो सुबियांतो। ये किसके प्रेसिडेंट है, इंडोनेशिया के। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम एंथोनी एल्बनीज, और हो जाएगा याद। चलो ठीक है, इनसे मिले अब, इनसे मिले, बहुत सारे यहाँ पे टाई अप हुए कि जिसमें भी याद नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी गए, वहां पे विक्टोरिया वगैरह, वहां ऑनर वगैरह मिला इनको, कोई गार्ड ऑफ ऑनर मिला, कोई याद नहीं करना है। एक इन्होंने दोनों मिलकर काम किया, वो है पैक्स, ये इंपॉर्टेंट है सर। दोनों मिलकर अब काम करेंगे उसके ऊपर, एक नाम, एक जो पैक्ट हुआ, किसके लिए हुआ सर, पैक्ट्स के लिए, एक नया एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, पैक्ट्स। पैक्ट्स की फुल फॉर्म क्या है, पहले पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसके पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप किस पे सर, किस पे सर, साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, और फिर क्या बोला, सप्लाई चेन्स। तो सर पार्टनरशिप कर रहे हैं किसके ऊपर सर, साइबर, एक तो साइबर, एक कौन सा, वापस इस सी को ले लो, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, और तीसरा सप्लाई चेन, साइबर सभी जानते हो। और क्रिटिकल टाइम कुछ टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करेंगे, जो भी है एग्रीकल्चर साइंस टेक्नोलॉजी जो भी है एक दूसरे को क्रिटिकल। और सप्लाई चेन मतलब सामान का पूरा लास्ट तक, यहाँ से गया लास्ट तक पहुंचे, पूरा सप्लाई चेन। तो सर एक पैक्स नाम का न्यू फ्रेमवर्क किसके साथ मिलकर बनाया है सर, ऑस्ट्रेलिया। बताओ, पी ए फुल फॉर्म पार्टनरशिप, सी फॉर साइबर, सी टी मतलब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, एस फॉर सप्लाई चेन। पैक्स नाम का जो साइन किसके साथ किया है सर, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम एंथोनी एल्बनीज, कैपिटल कैनबरा, और करेंसी ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। बढ़े आगे, अगला, अगला सर, रहने लायक शहर कौन से, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल पूरी दुनिया में लाइबिलिटी इंडेक्स, अच्छे शहर कौन से। और इसको निकाल कौन रहा है सर, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनाइटेड, इकोनॉमिक इंटेलिजेंट, या इंटेलिजेंस भी बोल सकते हो, इंटेलिजेंट यूनाइटेड। ये निकाल रही, कौन सी रिपोर्ट निकाल रही है, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स। और सर हमारे यहाँ पर पहली रैंक पे आ गई सर, कौन सी, दिल्ली। दिल्ली तो होना ही था सर, धरना वही देना है, हाथों हाथ, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पर ग्लोबली में इंडिया की तरफ से पहली रैंक पे कौन है, 120 पे कौन है सर, दिल्ली। उसके बाद देखो 3-4 शहर है जो मेट्रो सिटी, वही होंगे सर। फिर 121वें नंबर पे मुंबई, 123वें नंबर पे चेन्नई, और 27वें नंबर पे बेंगलोर। ये रिपोर्ट किसने निकाली, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। रिपोर्ट का नाम मतलब इंडेक्स का नाम ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स। हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा जहां पर रहने लायक है वो कौन सा बता रहे हैं, दिल्ली। बोले पॉल्यूशन वॉल्यूशन की तो बात ही नहीं कर रही, लेकिन सीधा क्या बता रहे हैं सर, लाइबिलिटी। कौन सा है सर, 120 पर दिल्ली, 121 पर मुंबई, और थर्ड नंबर पर है चेन्नई।
चेन्नई कौन से 123 पर, फिर कौन सा 127 पे कौन सा है बेंगलोर। ये ओवरऑल रैंक है पूरी यहाँ पर दुनिया की। फर्स्ट रैंक हमारे यहाँ से कौन, दिल्ली। कौन सी रैंक है 120, 121 पर मुंबई, 123 पर, 127 पर बेंगलोर। ये रैंकिंग किसकी है, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स निकालता कौन है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। अब सर हमने यहाँ की बात कर ली, लेकिन पूरी दुनिया की तो बात करूं तो दुनिया में टॉप पे कौन है सर, डेनमार्क नहीं, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। क्या नाम है सर, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन शायद मैंने एक बार बता भी चुका हूं, अगर आपको याद नहीं हो तो सर एक बोतल आती है उसके ऊपर नाम करेंसी लिखी हुई है कोपेनहेगन। तो सर डेनमार्क की कैपिटल क्या है सर, कोपेनहेगन। और करेंसी शायद क्रोन है, देख लेना, क्रोन या क्रोना, देखो एक बार, या फिर तो क्रोन है या फिर क्या है क्रोना है। डेनमार्क यूरोप में पड़ता है। अब सर यहाँ पर कोपेनहेगन जो है वह लगातार दूसरी बार फर्स्ट पे आया है। इसको जो पॉइंट मिले हैं वो 100 में से 100 पॉइंट मिले हैं। और सेकंड नंबर पर वियना ऑस्ट्रिया, और थर्ड नंबर पर कौन सा, मेलबर्न। मेलबर्न कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया। वो ऑस्ट्रिया है, वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रिया का कौन सा, वियना, और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। अरे मैंने सर्च करने का ये बोला था, क्या बोला था, सही है ना, मैंने ये सर्च नहीं करा, बोतल सर्च करने लगे कहीं जन। ठीक है, कोपेनहेगन वापस फर्स्ट नंबर पर। फर्स्ट नंबर पे अरे याद हो जाता है कैसे भी करके, इसलिए अपन ऐसा कुछ बोलते हैं। फर्स्ट नंबर पर सबसे ज्यादा अच्छे लगे कौन सा है सर, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन किसकी कैपिटल है, डेनमार्क की। और यहाँ पर करेंसी क्या इसकी, क्रोन। अब सर यहाँ पर सेकंड रैंक पे कौन है, वियना ऑस्ट्रिया। थर्ड नंबर पर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। क्या मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा। क्या तीनों रैंक याद होगी। इंडिया के अंदर टॉप पे कौन, 120 पे दिल्ली, सेकंड नंबर पर 121 पे मुंबई, 123 पर चेन्नई, और 127 पर बेंगलोर। ये रिपोर्ट किसकी पढ़ रहे हैं, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स। कौन निकालता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। मतलब डेनमार्क को टोटल में से कितने पॉइंट मिले, 100 में से, याद हो गया। अब मेरा एक सवाल है, ग्रीनलैंड बीच में बात हुई थी, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड किसका भाग है, किसके अंडर है सर, डेनमार्क। किसी डेनमार्क का ही है वो ग्रीनलैंड। उसको लेने की कौन बातें कर रहा है, यूएसए। तो सर सिंपल सवाल कभी आज, ग्रीनलैंड किसके अंडर में है, तो सर किसके अंदर है, डेनमार्क। आगे बढ़े, मोदी जी जाते हैं कहां पर सर, ऑस्ट्रेलिया जाके आए थे, उसका सेकंड फेज कुछ बता रहे हैं और कुछ बातें बता रहे हैं। एक तो हमने मोदी ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या किया था, पैक्स, पार्टनरशिप फॉर किसमें, साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन। नाम आ गया इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया पैक्स। बाकी तो और 18 एग्रीमेंट किए होंगे टोटल। टोटल कितने एग्रीमेंट किए इन्होंने सर, 18 मेजर एग्रीमेंट, जिसमें ये सारा आ गया, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज सर, क्लीन एनर्जी वगैरह बहुत सारे। लेकिन मेन इन्होंने जो पैक्स नाम का जो बनाया है ये इंपॉर्टेंट है। पहले बताओ यहाँ तक याद हुआ। मोदी जी एक जगह और जाते हैं, वहां जाते हैं मेलबर्न में। क्या मेलबर्न अभी नाम पड़ा था क्या, मेलबर्न की रैंक थर्ड किसमें, लाइबिलिटी इंडेक्स में। वहां पर भी जाते हैं, वहां की गवर्नर ऑफ जो है उन्होंने यहाँ पर थोड़ा साथ में दोनों ने मिलकर विजिट किया वगैरह, तो इतना मेरे हिसाब से नहीं है। अब सर यहाँ पर एक क्रिकेट की लीग हो, जैसे हमारे यहाँ पे आईपीएल होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी एक लीग होती है, उसका नाम है बिग बैश लीग। कौन सी होती है सर, बिग बैश लीग। बताओ आईपीएल कहाँ होता है सर, इंडिया में। मैच भी कहाँ होते हैं, इंडिया में। कभी कभी हमारी कोई कंडीशन खराब आए तो हम मैच कहाँ करवाते हैं, दुबई। तो उसी तरीके से एक मैच वहां का, एक मैच कहाँ करवा रहे हैं सर, इंडिया में। पहली बार ऐसा हो रहा है, बिग बैश का एक मैच कहाँ करवा रहे हैं सर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ पर, चेन्नई। और स्टेडियम का नाम है ए चिदम्बरम, चिदम्बरम जो भी है, ठीक है। और यहाँ मैच किस किस का होगा, तो वहां की टीम है सर, एक तो मेलबर्न और एक कौन सी सर, पर्थ। पर्थ और मेलबर्न दो टीमें बनी हुई, जैसे हमारे यहाँ पे लखनऊ वगैरह और पीछे कुछ भी नाम दे देते हैं, या फिर गुजरात टाइटंस वगैरह जो भी है, तो वहां की टीम का क्या नाम है, मेलबर्न रेनेग्रेड्स और पर्थ स्कॉचर्स। इन दोनों का मैच होगा, कहाँ पे होगा सर, ए चिदम्बरम स्टेडियम। कहाँ पड़ता है सर, चेन्नई तमिलनाडु। बिग बैश, क्या याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक तो होता पैक्स, एक होता है मैच, मैच याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी पैक्स में बताओ, तीन नाम बता दो, साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, सप्लाई चेन, सप्लाई चेन। आगे बढ़े। अब सर यहां पर आता है वीपो।
एक ऑर्गेनाइजेशन है वीपो, बताओ अभी हमने पढ़ा था EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये रिपोर्ट निकाला था ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स और पढ़ा था। उस तरह के वीपो, वीपो को यहां से आईपी निकालते हैं। आईपी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसी कोई चीज जो कुछ यूनिक हो, जिसके ऊपर पेटेंट वगैरह मिलते हैं, पता ही है आपको, कॉपीराइट वगैरह ले सकते हैं, कुछ अलग यूनिक, तो उसका बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसे कोई दूसरा वगैरह यूज गलत यूज ना करे उसके लिए। तो सर इसमें भी दो प्रोडक्ट होते हैं, एक तो होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। एक क्या होता है सर? टेंजिबल। एक कौन सा हो गया? सिंपल भाषा में सर जिसको आप टच कर सकते हो क्या है? टेंजिबल। और टच नहीं कर सकते सर इनटेंजिबल। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, मेडिकल वगैरह कोई प्रोडक्ट, उसके लिए कुछ पेटेंट लिया है, जो भी लेते हैं, उसका मुझे ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ भी उसमें पेटेंट कॉपीराइट वगैरह जो भी लिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा सर? टेंजिबल, जिसको छू सकते हैं। अब ऐसी कोई, जैसे यहाँ पर कोई गाने के लिए कॉपीराइट ले लिया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा सर? जिसको छू नहीं सकते, तो वो क्या कहलाएगा? इनटेंजिबल। समझ में आ गया? दोनों में फर्क समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। अब ये वीपो जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ एक और आया लुइस बिजनेस स्कूल, दोनों मिलकर एक रिपोर्ट निकालते हैं सर, वर्ल्ड इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट कौन करता है किसके लिए? इनटेंजिबल के लिए, वो कौन सा है? तो वो हमें बता रहे हैं। इंडिया जो है वह इनटेंजिबल के लिए फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। कौन है सर? इंडिया। ठीक है, इसमें रैंकिंग थोड़ी दे रखी पीछे, इसने दी नहीं इन्होंने। ठीक है सर, सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन है? फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे ज्यादा अभी यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रो कौन कर रहा है? वो कौन है सर? इंडिया। लेकिन रैंक इंडिया की बहुत लेट आती है, मतलब पीछे आती है। वो कौन सी है सर? फिफ्थ नंबर पर, फिफ्थ या सिक्स, सिक्स नंबर पर है इंडिया। जो यहाँ पर इनटेंजिबल पे जो खर्चा करता है इंडिया, वो 78 बिलियन, 78 बिलियन। याद हो जाए तो कर लेना, वरना कोई नहीं, ये 2023 की रिपोर्ट है, मतलब इसका जो खर्चा जो है वो कब का है? 2023 का। सबसे ज्यादा जो खर्चा करता है वो कौन करता है सर? यूएसए। तो विपो एक रिपोर्ट निकालता है, सबसे ज्यादा इनटेंजिबल पे खर्चा करने वाला कौन सा देश है सर? यूएसए। सेकंड नंबर पर जापान, थर्ड नंबर पर जर्मनी। बस इतना ही याद करो। फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूएसए। सेकंड पे कौन है? जापान। और थर्ड नंबर पर जर्मनी। तो यूएसए तो हर जगह टॉप ही है। तो इनटेंजिबल पर खर्चा करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है सर? यूएसए। सेकंड नंबर पर जापान, थर्ड नंबर पर जर्मनी। सबसे ज्यादा इसमें फास्ट ग्रो करने वाला देश कौन सा? इंडिया। रैंक कौन सी चल रही है? सिक्स। कितना खर्चा कर रहे हैं? 78 बिलियन। ठीक है, आगे बढ़े। 78.2। अब मोदी जी जाते हैं सर, पीएम मोदी जी गए कहां पे सर? न्यूजीलैंड। पास में पड़ता है, और यही हो। ठीक है, आगे न्यूजीलैंड जाते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वेलिंगटन। क्या है सर? वेलिंगटन इसी कैपिटल है न्यूजीलैंड की। और न्यूजीलैंड की जो करेंसी है वही न्यूजीलैंड डॉलर। वहां पे भी क्या है सर? डॉलर। और इसके जो यहाँ पर, इसके जो यहाँ पर पीएम है वो है लक्सन, क्रिस्टोफर लक्सन। ये अभी आए भी थे बीच में, इंडिया में आके गए थे क्रिस्टोफर लक्सन। तो वापस बढ़ते हैं। तो सर न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। और यहाँ पर इसकी करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। वहां के पीएम का नाम क्या है? क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, ऑकलैंड गए थे, ऑकलैंड वहां पर गए, मिलके आए, जो भी है। 40 साल बाद ऐसा कोई यहाँ पर गए हैं। यहाँ पर कितने टाई अप हुए? 18 मेजर हुए हैं। बस 2030 का एक रोड मैप बना के आए, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस खाली कहाँ गए थे सर? न्यूजीलैंड। अभी एक हमने पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया पढ़ा, उसमें यूरेनियम के लिए भी टाई अप लगभग बातें हुई। किसके लिए सर? यूरेनियम। पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, पर हो गया। बाकी ये कुछ भी याद नहीं करना, आप तो याद रखना कि कहाँ पर वेलिंगटन, और सर यहाँ पर डॉलर। क्या इन्होंने कोई अवार्ड दिया? नहीं। सर ऑस्ट्रेलिया ने कोई अवार्ड दिया? नहीं। कहाँ दिया ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया ने अवार्ड, इंडोनेशियन। किसने दिया सर? इंडोनेशियन। ऑस्ट्रेलिया ने कोई अवार्ड नहीं दिया। इंडोनेशिया ने दिया था बिनतांग आदि पूर्णा। याद आ रहा है? तो तीन देश की यहाँ पर गए थे, एक तो इंडोनेशिया, एक ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा कौन सा? न्यूजीलैंड। क्रिस्टोफर लक्सन किसके पीएम है? न्यूजीलैंड के। एंथोनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के। और सर पूर्वा सुबियंतो इंडोनेशिया। वो क्या है? प्रेसिडेंट है। ये दोनों क्या है? पीएम। वैसे हेड ऑफ द स्टेट ही पूछा जाता है, जो हेड होता है ना वही, इनके जो भी वो। आगे आगे बढ़े, और यही हो।
अब सर आ रहा है कि सबसे ज्यादा डिफेंस मिलिट्री एनालिसिस किया गया कि कौन पैसा खर्च कर रहा है, तो वर्ल्ड डिफेंस मिलिट्री एनालिसिस हुआ, वो भी वो भी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग बताई। एयर पावर मतलब एयरफोर्स सबसे अच्छी कौन सी है, तो हमारी एयरफोर्स जो आई वो थर्ड रैंक पे आई। कौन सी रैंक पे है सर, थर्ड। तो सर हमारी ग्लोबली जो है हमारी एयरफोर्स जो है वो कौन सी रैंक पे है, थर्ड। तो सबसे ज्यादा अच्छी एयरफोर्स किसकी होगी, सेकंड नंबर रशिया और थर्ड नंबर इंडिया। तो सर एयरफोर्स में सबसे अच्छी एयरफोर्स किसकी है सर, यूएसए। सेकंड नंबर पर रशिया, थर्ड नंबर पर इंडिया। तो याद हो जाएगा। तो सर ये है पोजीशन, और चाइना की पोजीशन लगातार 5 सालों से जो उसकी रैंक है वो इंडिया से पीछे ही है, ठीक है, लगातार 5 सालों से। अब आते हैं ये, पहले बताऊं यहाँ पर एयरफोर्स पावर रैंकिंग में कौन है सर, टॉप पे कौन है, यूएसए। सेकंड नंबर पे कौन है, रशिया। थर्ड नंबर पे कौन है, इंडिया। ये तो होगी। कौन निकाल रहा है, वर्ल्ड डिफेंस मिलिट्री एनालिसिस, ये भी हो गया। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखो अब आगे बढ़ते हैं, आईएएफ इंडियन एयरफोर्स, ऐसे रैंक कौन सी थी, थर्ड। एक और रैंकिंग आती है उसमें सिक्स है, ये तो है सर पावर रैंकिंग, पावरफुल एयरफोर्स। ये क्या है, आईएएफ रैंकिंग एट सिक्स पोजीशन ओवरऑल व्हेन एयर आर्म्स ऑफ द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स आर कंसिडर्ड टुगेदर। सबको अगर एक साथ दिया जाता है तब इंडिया की रैंक कौन सी है सर, सिक्स। उस किसके बेसिस पर, ट्रू वैल्यू रेटिंग के बेसिस पर। कौन सी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू रेटिंग। कितनी है इंडिया की सर, 69 पॉइंट। उसमें चाइना जस्ट पीछे है, सेवंथ रैंक पर 63.8। टॉप पे कौन है उसमें, तो सर ये कौन है सर, 242.9 टीवीआर है। वापस पढ़ते हैं कि कितने एयरक्राफ्ट हैं, 5004। वापस पढ़ते हैं सर, ऐसे एयरफोर्स जो पावर में है वो सब टॉप पे कौन सर, यूएसए। सेकंड नंबर पे कौन, रशिया। और थर्ड नंबर पे कौन, इंडिया की रैंक थर्ड नंबर पे। अब आते हैं सर, अगर मैं जितने भी जो आर्म्स हैं सारी जो एयरफोर्स के यूज करते हैं उसमें ओवरऑल रैंकिंग में इंडिया कौन से रैंक पे है, सिक्स। मतलब कितने हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह जो भी है, और उसमें कौन सी रैंक पे है सर, सिक्स नंबर पे है। टॉप पे उधर भी कौन है सर, यूएसए। कितना टीवीआर है इसका, 242.9। और हमारा कितना है सर, 69 पॉइंट। अरे हो जाएगा याद, जितना मैंने अंडर रैंक किया है जो मैंने आपको बताया उतना ही याद करना है। 69.4, यहाँ कौन सी रैंक है, सिक्स है। अच्छे से पढ़ना है क्या रैंकिंग पूछी गई। हो गया, आगे बढ़े। बाकी देखो ये नेबरिंग कंट्री हमारे से पीछे ही है इसमें, तो कौन सर, एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान जिसका टीवीआर स्कोर कितना है, 46.3, और हमारा कितना चल रहा है, 69। बांग्लादेश का कितना है, 14.1, और हमसे लड़ रहा है, ठीक है। उनकी रैंक कितनी, 18 और 83rd। क्या ही लड़ेंगे ये। आगे बढ़े सर, देखो अब कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए, नए मानक। मानक इंटरनेशनल लेवल पे 7 नए मानक जोड़े गए। और देखो वैसे तो क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉडेक्स कॉडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन, जो जिसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। पहले तो ये, इसकी चेयरमैनशिप किसके हाथ में है, तो इंडिया के हाथ में। किसके हाथ में है सर, इंडिया। अरे क्या नाम है सर, कॉडेक्स। कॉडेक्स ये पूरा कमीशन है, इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। बताओ इसको अभी हैंडल कौन कर रहे हैं, इंडिया। हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये तो पहले समझ में आ गया। अब इन्होंने 7 नए मानक जोड़े हैं। एक्चुअल में ये क्या करता है, जो भी आपके पास पैकेजिंग कोड वगैरह जो भी है उसके लिए स्टैंडर्ड बनाता है कि किस तरीके से क्या होगा क्या नहीं है। तो कॉडेक्स स्टैंडर्ड, जैसे कैशियो कैशियो मतलब काजू के कर्नल्स वगैरह सबके लिए अभी कितने जोड़े हैं सर, रिसेंटली 7। 7 कॉडेक्स स्टैंडर्ड इसमें जोड़े हैं बस, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर एक मीटिंग होती है, मीटिंग 49 नंबर की है, नहीं याद करनी है। 7 कॉडेक्स स्टैंडर्ड डेवलप अंडर इंडिया की लीडरशिप के अंदर। इंडिया की लीडरशिप में 7 नए मानक, मानक मतलब कुछ नए नियम और जोड़े होंगे बस। इंडिया की वो चेयरमैनशिप है इसलिए अपने याद करें। अगला, अगला क्या है सर, अगला ये बैलिस्टिक मिसाइल जानते हो क्या होता है, बैलिस्टिक बताया भी था एक बार, ठीक है। पैराबोलिक शेप में जो गिरती है, तो उससे बचने के लिए सर बहुत सारे देश साथ में, यूरोप वाले वो कहीं ना कहीं, तो यूक्रेन तो बताइए लड़ाई हो रही है, तो यूक्रेन और 9 अदर नेशंस सब मिलकर एक क्या बनाते हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कोलिशन। कोलिशन मतलब ग्रुप कह सकते हो आप। ये ग्रुप बना रहे हैं टू प्रोटेक्ट यूरोप फ्रॉम मिसाइल्स, मिसाइल से प्रोटेक्ट करने की। अभी तो बातें चल रही है, अभी क्या होगा क्या नहीं है।
कितने लोग सर? यूक्रेन प्लस 9 कितने हो गए? 10। 10 मिलकर ये पूरा का पूरा एक ग्रुप बना रहे। ग्रुप का नाम क्या है सर? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कोलिशन। बस अभी मीटिंग होती है, मीटिंग का भी नाम है देखो, कोलिशन ऑफ द विलिंग। विलिंग मतलब अपने आप, समिट जो होती है ये होती है। लगभग कितने कंट्री आए हैं सर? 30। सबमिट कहाँ होती है ध्यान रखना? पेरिस, फ्रांस। यूरोप में ही है, फ्रांस यूरोप में पड़ता है, वहां पर पास में, वहां पर हुई है। तो सर वापस पढ़ते हैं सर, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कोलिशन जो है लगभग कितने कंट्री लगभग जुड़े अभी तक? यूक्रेन और 9 अदर। मीटिंग कहाँ होती है सर? पेरिस, फ्रांस। क्या मीटिंग का नाम क्या है? कोलिशन ऑफ द विलिंग समिट। क्या नाम है सर? कोलिशन ऑफ द विलिंग समिट। बस ये सभी किसके अगेंस्ट है? बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट। ये सारे देश है, 9 कंट्री। और कौन है नहीं याद करना है आपको पूरा। अरे यही हो, ज्यादा तो नहीं हो गया? टाइम तो नहीं हुआ अभी तक? रखा हुआ टाइम। चलिए स्टार्ट आगे। गिफ्ट सिटी सभी जानते हो। हाँ, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर बनाया, इसका मेन पर्पज क्या था? पर्पज यही है कि सर जो भी इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं, ऐसे वैसे बोला जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेशन, आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेशन, सर्विस ऐसा कुछ होगा, सेटलमेंट कॉर्पोरेशन ऐसा कुछ। तो मेन यहाँ पर क्या है? मेन रीजन क्या है सर? यहाँ पर इनका मेन रीजन है कि सर इंटरनेशनल जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है, उसके लिए एक सेंटर बना दिया आईएफएससी। आईएफएससी हमारे यहाँ पे सेंटर एक ही है, वो कौन सा है सर? गिफ्ट सिटी। मतलब दूसरे देश यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो अभी रिसेंटली कौन से देश के साथ टाई अप हुआ है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट के लिए? क्रॉस बॉर्डर वो कौन सा देश है सर? वियतनाम। बस यही है। आओ आराम से हमारे से बात करो, वरना कब मोदी जी से बात करो, कब कैसे बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ आके आप बात करो, सीधा सीधा बात होगी। ठीक है, इसके लिए एक पूरा एक मध्यस्थता के लिए बनाया है गिफ्ट सिटी वियतनाम। वियतनाम में कौन सा सर? डा नांग फाइनेंशियल हब। वहां के कौन सा है सर? डा, कहा गया? डा नांग फाइनेंशियल हब कहाँ का है ये? वियतनाम का। तो अभी रिसेंटली क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट मजबूत करने के लिए कौन सा देश ने यहाँ पर टाई अप किया है? वियतनाम। किसने किया है सर? वियतनाम। अरे हो गया, सिंपल है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। वियतनाम की कैपिटल कौन बताएगा? हनोई। और करेंसी? वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। करेंसी क्या है? डॉन। याद आया? तो बताओ बिश्केक किसकी कैपिटल है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। ठीक है, जो भी है स्पेलिंग देख लेना। और करेंसी सोम। सोम है इसकी। बताओ किर्गिस्तान का नाम क्यों आया था? अभी न्यूज में क्यों पढ़ा हमने? कुछ याद करने की कोशिश करो। मानस और महाभारत सिविलाइजेशन दोनों मिलकर स्टडी करेंगे। याद आया? इंडोनेशिया की एक नदी है जिसके साथ हम, गंगा महाकम वीजन। अरे याद आ रहे हैं? इसे याद करने। मोदी जी को वहां पर अवार्ड दिया, कहां पर? इंडोनेशिया में। जिसका नाम, ये तो पहले तो बेंतांग, बेंतांग आदिपुरना। बाकी बस इतना ही तो है, बाकी तो पूरा इंडोनेशिया का लिखा, रॉयल जो भी पब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। अरे याद आ रहा है जी? आते हैं। तो ये सर सिंपल सी न्यूज है, अभी रिसेंटली किसने किया? वियतनाम। आगे बढ़ते हैं। आगे सर ये इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद करना है, क्या है सुनना। सर बताओ हमारे यहाँ पर महंगाई वगैरह जो निकालता है वो कौन कौन निकालता है? एक तो निकालता है गवर्नमेंट, जो निकालती है वो कौन सी? सीपीआई। कौन निकालता है सीपीआई? कौन? मॉस कीमत बताता है। एक महंगाई को रेगुलेट कौन करता है पूरा यूं कि भैया महंगाई ये होनी चाहिए? आरबीआई। आरबीआई पूरा मॉनेटरी पॉलिसी लेकर। लेकिन अभी तक घरों तक नहीं पहुंच पाई कि सर महंगाई भले ठीक है, आप बार बार बातें कर रहे हो। मेन किससे पूछो सर? महिला से। हाउस होल्ड, महिला से पूछो वो कैसे संभालेगी घर, उससे पूछो। तो उसके लिए नए सर्वे करनी है। तो सर अब यहाँ पर अब मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए कुछ नए इनपुट्स लिए हैं, 3 नए सर्वे करेगी आरबीआई ने लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तीनों सर्वे हाउस होल्ड से रिलेटेड ही है। तो क्या है सर? पहला तो है लॉन्च द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। एक तो हो गया इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। दूसरा एक रूरल का होगा, एक अर्बन का होगा। एक रूरल का होगा, एक किसका होगा? अर्बन। देखो नाम पढ़ते हैं। रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। याद करते हैं, अर्बन कॉन्फिडेंस कंज्यूमर सर्वे। एक तो कॉन्फिडेंस भी लाना है,
एक कौन सा कंज्यूमर सर्वे, एक कौन सा है सर रूरल, वापस वही कॉन्फिडेंस कंज्यूमर सर्वे, ठीक है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। एक तीसरा मतलब वो जो हमने पढ़ा वो किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए, वो क्या है IESH, इसमें क्या करना है हाउस होल्ड के लिए एक्सपेक्टेशंस करना है, तो पढ़ लेते हैं इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, जहां SS आ रहा है वो तीनों जगह पे क्या है सर्वे है। तो वापस पूरा पढ़ते हैं, तो सर एक तो था RCCS, एक था UCCS, एक है सर IESH। कल इसको ही पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स, याद हो गया, हाउस होल्ड का पूरा सर्वे करेंगे। सर अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, तीन नए सर्वे ये होंगे। ये कौन जोड़ेगी सर, RBI। RBI जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है वो हर कितने महीने में, एक महीने में या 2 महीने में, 2 महीने में, बाई मंथली, नाम ही बाई मंथली पॉलिसी। अब सर यहाँ पर साल में कितनी होगी मीटिंग, 6 हो गया, 12 तो 6। अब बताओ अगर कोई कंडीशन ऐसी आ गई तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 4, और पता है ना सब, चलो ठीक है अब आते हैं। अब सर अगली जो यहाँ पर जो होने वाली है वो कब होने वाली है सर, अगस्त, अगस्त में होने वाली है मीटिंग। तो अगस्त में जो मीटिंग होगी उसमें इन तीनों पैरामीटर को भी लेंगे। अब तीनों पैरामीटर जो लेंगे वो कितने में, तो सर लगभग कितने स्टेट को इन्होंने यहाँ पर यूनियन टेरिटरी, टोटल कितने हमारे स्टेट, और स्टेट कितने 28, यूनियन टेरिटरी कितनी 8, दोनों मिला कितना हुए 36, लेकिन कितने में सर्वे कर रहे हैं 31। और बड़े बड़े सिटी लिए कितने हैं सर 19, ये याद रखना है 19 सिटी में सर्वे कर, अरे हर एक तो थोड़ी सर्वे कर सकते हैं, एजुकेशन में अभी क्या चल रहा है क्या है, तो मोदी जी को घर घर थोड़ी जाएंगे, कुछ कुछ सिलेक्टेड बड़े बड़े कुछ क्या इस एरिया से ये ले लिया, इस एरिया तो सर्वे होता है। तो सर्वे कितने पे 19 सिटीज हैं, और यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी कितने हैं सर 31, और कितने यहाँ पर नए पैरामीटर जोड़ रहे हैं सर 3, बताओ IESH इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, और दूसरा रूरल, रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, कितने सिटी 19, और सर यहाँ पर स्टेट कितने, स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों मिलाकर कितने, अब सब इसमें सारा कुछ आ जाएगा, पूरा फीडबैक लेंगे पूरा एक साथ, ठीक है। और ये कब से लागू होगा, तो अगस्त वाले जो यहाँ पर जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी होगी MPC, उसमें अगस्त से कब तक, डेट याद करनी नहीं, अगस्त के फर्स्ट वीक में होगी। अरे याद हुआ, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो कुछ वियतनाम, वियतनाम को इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अगला इंडिया का रूफटॉप सिस्टम, आपको पता ही है सोलर प्रोग्राम चल रहा है पहले से ही, चल रहा है ना, बीच में आई थी स्कीम आई थी घर पे आप सोलर लगाओ, उसके लिए सरकार पैसा दे रही थी, ठीक है, हाँ सूर्य घर। अब उसके लिए इंडिया रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के लिए अब कौन पैसा दे रहे हैं सर, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कितने दे रहा है, 890 मिलियन डॉलर, बहुत ज्यादा है, 890, 890 दे रहा है कौन सर, वर्ल्ड बैंक। हमारे यहाँ पहले से स्कीम चल रही है, इंडिया प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, नहीं याद करना कितना है, 1.7 रुपए कितने दे रहे हैं, मिलियन या बिलियन, पैसे मिलियन में देंगे। जो हमारा एक्सपोर्ट होगा 232 मिलियन डॉलर, एक्सपोर्ट जो हुआ क्वार्टर फर्स्ट का, अरे याद आ रहा है, ये 1890 मिलियन, याद हो रहा है। वर्ल्ड बैंक किसके लिए दिया है, सोलर के लिए, सोलर के पहले स्कीम चल रही है, किसने दिया सर, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वहीं पे, W फॉर वर्ल्ड बैंक, W फॉर वॉशिंगटन DC। बनता कब है, 1944 दिसंबर, 1944 दिसंबर। और इसके हेड कौन बताएगा, अजय, अजय बंगा, अजय बंगा सरदार जी, हमारे यहाँ के ही माने जाते हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन है, US के हैं वैसे तो, इंडियन ओरिजिन में। अरे याद हुआ, तो वर्ल्ड बैंक ने अभी यहाँ पर 890 बिलियन, बिलियन या मिलियन, मिलियन सॉरी, मिलियन, मिलियन डॉलर रुपए दिए, किसके लिए दिए, सोलर के। अभी हमने थोड़ा पिछली में पढ़ा था, कर्नाटका के स्कूल को अपग्रेड करने के लिए ADB ने पैसे दिए, किसने दिए थे सर, ADB ने। और याद है कैसे पूछा जाता है, लगभग इनको कितनी स्कूल बनानी थी, 500, मुझे पता टाइम हुआ है, एक बार थोड़ा देख लो थोड़ा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और सर जैगल दोनों मिलकर एक रिटेल क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, को ब्रांडेड, सिंपल सवाल,
एयू स्मॉल फाइनेंस ने किसके साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जैगल, बस ज्यादा डीप में नहीं जाना। एयू स्मॉल फाइनेंस का हेडक्वार्टर जयपुर, कहां पर है सर? एयू स्मॉल फाइनेंस का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? जयपुर। सिंपल सवाल, एयू स्मॉल फाइनेंस ने किसके साथ मिलकर एक को ब्रांड में दोनों मिलकर रिटेल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? कौन है सर? जैगल, जैगल कंपनी नाम है। अगला, अगला क्या है सर? अगला इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कौन बताएगा? बता रखा है, ये हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, पुणे महाराष्ट्र। इन्होंने यहाँ पर अभी साइबर सिक्योरिटी हैकेथॉन करवाई है। हैकेथॉन जानते हो? एक इवेंट कराना जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड के भाई जो हमारे यहाँ पर कोई सिक्योरिटी को हैक करेगा उसको हम प्राइज देंगे। किसने करवाई सर? बैंक। तो सर नाम क्या है उसका? नाम याद रखना, फिन स्पार्क 26। फिन फाइनेंस से बना, फिन फाइनेंस से क्या बन गया? फिन, और स्पार्क, और 2026 में करा रहे इससे क्या बना? 26। इंपॉर्टेंट है, ये साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हैकेथॉन कराने वाला कौन सी बैंक? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है। और सर इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? पुणे। तो सर फिन स्पार्क 2026 एक यहाँ पर नेशनल लेवल पूरे यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी हैकेथॉन करवाता है जिसकी थीम है सिक्योर करना द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग, जिसकी थीम है। और ये कौन करवाता है सर? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एयू स्मॉल फाइनेंस ने अभी रिसेंटली किसके साथ मिलकर एक जैगल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? जैगल। और याद हुआ साइबर सिक्योरिटी का नाम? फिन स्पार्क 26। अगला क्या है देखते हैं। अगला भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सर। एक यहाँ पर रिटायरमेंट प्लान दिया है कि जो भी को रिटायर होता है उनको हम गारंटीड यहाँ पर दे रहे हैं रिटायरमेंट वेरिएबल जो एन्युटी मिलेंगे। एन्युटी मतलब पैसा मिलता रहेगा जो भी है। कौन दे रहा है सर? लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड आ गया तो एन्युटी वगैरह जो आ गया। स्मार्ट राइज, क्या नाम है सर? स्मार्ट राइज। स्मार्ट राइज कौन लॉन्च करता है सर? एक्सिस मैक्स लाइफ। तो सर इंश्योरेंस कंपनी एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जो कंपनी है वो रिटायरमेंट प्लान लेके आ रही है, उसका नाम क्या है सर? स्मार्ट राइज। बस इतना सही पढ़ना, ज्यादा डीप में नहीं जाना इसमें, ठीक है? क्या नाम था? स्मार्ट राइज। बताओ फिन, फिन स्पार्क, फिन स्पार्क 26 बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये स्मॉल फाइनेंस ने किसके साथ मिलकर? जैगल। सर आरबीआई की तीन तीन नए पैरामीटर जुड़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में, और आई ई एस एच यू सी, कितने सिटी और सर कंट्री, दोनों ही देखो प्राइम नंबर है, दोनों ही प्राइम नंबर है। याद हो जाएंगे? 19 सिटी और 31। अरे कभी तो मैथ्स के बारे में थोड़ा बोलो, बार बार क्या ये, कभी ऐसे मैथ्स में थोड़ा कैसे भी कभी याद तो करो। हमारे आरबीआई काम ही ऐसा कर रही, प्राइम नंबर लेके आई। 19 सिटी और 31 स्टेट और यूनिट टेरिटरी सर्वे किया। बोलो आई फॉर इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेशन, सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। मजा आता है ना, अच्छा लगता है। जैसे अपने को आता है तब ये वाला रिपीट ऐसे करवाता है, ये वाला और अच्छा लगता है। चलो आगे आते हैं। क्या हुआ? ब्रेक चाहिए? ये तो खत्म हो जाएगा अभी। सर कुछ नहीं, 2 मिनट, 2 मिनट का देखो सर। अभी यहाँ पर अडानी, जो यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस हैं और उसके साथ में मिलकर सब्सिडी किसकी है सर? मतलब कच, इसकी जो सब्सिडी उसका नाम है कच कॉपर लिमिटेड। उसको एक सर्टिफिकेशन मिला है किसके लिए सर? अडानी कॉपर, सिक्योर्ड एलएमई सर्टिफिकेशन मिला है अडानी कॉपर के लिए। तो सर किसको मिला है सर? कच कॉपर लिमिटेड। सर्टिफिकेट मिला है, कौन सा सर्टिफिकेट सर? LME सर्टिफिकेट, लंदन मेटल एक्सचेंज सर्टिफिकेशन मिला है। किसको मिला है सर? KCL को। KCL किसकी है? AEL। AEL मतलब अडानी एंटरप्राइज। वापस पढ़ते हैं, KCL क्या है सर? कच कॉपर लिमिटेड। इसको सर्टिफिकेशन मिला है कौन सा? LME मतलब लंदन मेटल एक्सचेंज का। बताओ ये किसकी सब्सिडी है? अडानी एंटरप्राइज की। अगला IMF, क्या जानते हो? बताओ क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बताओ वर्ल्ड बैंक पढ़ा था, वर्ल्ड बैंक कब बनता है? तो ये बनता है 1945। बताओ वर्ल्ड बैंक पढ़ा था, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, तो इसका भी हेडक्वार्टर। बताओ वर्ल्ड बैंक के यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन थे? अजय बंगा। इसके हैं किस्टलिना, किस्टलिना लीना, किस्टलिना लीना। एक तो ये जॉर्जीवा, स्पेलिंग मत जाना भाई, ठीक है? जो भी है
अब आईएमएफ जो है, हमारे आईएमएफ की एक रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इंपॉर्टेंट नाम है। सिंपल सवाल, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन से यहाँ पर निकालता है? आईएमएफ। और ये बताता है जीडीपी कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है मैंने बता रखा है, पर पता है ना। तो सर इन्होंने सबसे पहले तो फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए तो जीडीपी बताई, वो कितनी बताई? 6.4, ये याद रखना है। और सर अगले साल के लिए जो बताई है 6.7, मतलब फाइनेंशियल ईयर 28। सिर्फ आपको फर्स्ट पेज पे लिखना है, मैंने आपको बता रखा है, और हो जाएगा याद। तो सर 6.4 और 6.7 किसने बताया सर? आईएमएफ। आईएमएफ की ना रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। एडीबी जानते हो? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966। सर इसके हेड मसातो एंडा, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, मेंबर कितने? 69 कंट्रीज। पढ़ा था। इन्होंने बताया सर, इन्होंने धोखा दे दिया हमें। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए जीडीपी कितनी बताई? 6.6। अरे ये तो एशिया का था, ये तो हमारे पक्ष में लेता। उसने बताया 6.4। चलो आईएमएफ तो फिर भी कहाँ पड़ता है सर? यूएसए, मतलब वॉशिंगटन डीसी। ये तो एशिया का था, ये तो थोड़ा ज्यादा बताता, लेकिन फिर भी इसने कितनी बताई है? 6.6। कौन से ईयर के लिए? फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए। और सर फाइनेंशियल 20 यहाँ इसने दिल खुश कर दिया, कितना बता रहा है सर? 7.3, सीधा 7 पार 28 के लिए। फिर ये और इन्फ्लेशन और बता रहा है। बताओ महंगाई की जो रेंज है वो कितनी है? 4 ±2, कितनी? 2 से लगाकर 6 तक। और ये उसी रेंज में रख रहा है हमें कि आपका जो इन्फ्लेशन जो रहेगा, इन्फ्लेशन भी फोरकास्ट कर रहे हैं 5.2। कितना सर? 5.2। क्या याद हो जाएंगे? बताओ इस साल के लिए इसने कितना बताया? 6.6। अगले साल के लिए 7.3। इन्फ्लेशन कितना बताया? 5.2%। ये लिस्ट बना के जाना और कभी पूछी जा सकती है, ठीक है सर। हमारे यहाँ पे एक अभी जॉइंट वेंचर जो है, एक तो कौन सा सर? डिक्सन टेक्नोलॉजीज, और दूसरा है वीवो। दोनों को अप्रूवल मिली है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कौन सी सर? डिक्सन, और कौन सा? वीवो। दोनों यहाँ पर हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। क्या सर? स्मार्टफोन। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या टाइम हुआ है? 9:13। कब मिले? 20? 20 पे? चलो 20 से मिलते हैं, लेकिन फिर उधर वो 10 बजे, ये जब तक खत्म नहीं होगा जब तक आज, ठीक है। अरे 20 पे आराम से इसको खत्म करते हैं। कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल जून स्टार्ट करें अपन, जून फर्स्ट वीक, क्योंकि थर्ड वीक नहीं आया अभी जुलाई का। स्टार्ट करने नहीं दोगे जुलाई? हाँ मतलब जून। चलो ब्रेक है, 20 तक है, 20 तक आ जाना। अरे 20 तक मतलब 9:20 तक। एक चीज और, अर्थमेटिक की 4 शीट लेके जाना, अर्थमेटिक 4, और एक ही ले ये अर्थमेटिक की 4 शीट, और थर्ड शीट यहाँ पड़ी है। जिसके पास नहीं है अर्थमेटिक की थर्ड शीट ले जाना। उसको यहाँ पर अवार्ड मिला है वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी में। कहा मिला है सर? वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी में। किसको मिला है? कौन सा प्रोग्राम, कौन सा इनिशिएटिव? तो सर समृद्ध ग्राम, पूरा नाम बोले तो इंटीग्रेटेड फिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल इनेबल्ड बाय भारत नेट। आप तो याद रखना समृद्ध ग्राम। तो समृद्ध ग्राम को हमारा जो इनिशिएटिव है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव, उसको यहाँ पर प्राइज मिला है। कहाँ मिला है सर? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ठीक है, याद हो जाएगा। अगला, अगला है सर फॉर्च्यून। फॉर्च्यून एक एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो जो रिपोर्ट निकालता रहता है। तो अभी उसने फॉर्च्यून इंडिया, इंडिया के लिए रिपोर्ट निकाली। सबसे यहाँ पर वुमेन जो है उनके ऊपर कि मोस्ट यहाँ पर पावर्ड वुमेन कह सकते हो, मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑनर। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन बता रहे हैं सर? नीता अंबानी। नीता अंबानी। और ऐसी टोटल जो है टॉप 5 जो है हमारे यहाँ पर पढ़ते हैं एक बार। फर्स्ट पे कौन है सर? नीता अंबानी। और फिर कौन है सर? रोशनी नदार। तो नीता अंबानी यहाँ पर किस, कौन सी कंपनी? रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन। सेकंड है रोशनी नदार, जो क्या है? सीईओ है किसकी सर? एचसीएल टेक्नोलॉजी, जो कौन से रैंक पे आई है? सेकंड।
थर्ड रैंक पे रेडी, रेडी सिस्टर्स। क्या है सर? रेडी सिस्टर। उसमें क्या क्या है, कौन कौन है? 3 है रेडी सिस्टर्स, शोभना कामिनी, संगीता रेड्डी एंड प्रीता रेड्डी, ठीक है, और सुनीता रेड्डी। इनका जो क्या है, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस, अपोलो हॉस्पिटल सुने, वो रेडी, रेडी सिस्टर, थर्ड रैंक। फोर्थ रैंक पे है सावित्री जिंदल, ओपी जिंदल, चेयरपर्सन ऑफ एमिरेट्स ओपी जिंदल ग्रुप, फोर्थ रैंक। प्रीति अडानी, प्रीति अडानी किसकी फाउंडेशन है? अडानी फाउंडेशन। पढ़ते हैं सर, फर्स्ट रैंक पर जो आई है वो कौन है सर? नीता अंबानी। नीता अंबानी जो फर्स्ट रैंक पे है। सेकंड पे रोशनी नादार, ठीक है। थर्ड रैंक पे रेडी, रेडी सिस्टर्स हैं। फोर्थ रैंक पे अडानी नहीं है, अब ये सावित्री जिंदल, सावित्री जिंदल, जिंदल ग्रुप, सावित्री जिंदल। और फिफ्थ रैंक पे है सर यहां पर प्रीति, प्रीति है, प्रीति कबीर सिंह। चलो अब आता है यहाँ पे नीता अंबानी, यहाँ पर रिलायंस फाउंडेशन, रोशनी नदार एससीएल टेक्नोलॉजी, रेडी सिस्टर्स अपोलो हॉस्पिटल्स, सावित्री जिंदल ओपी जिंदल, और ये है प्रीति अडानी, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी एंटरप्राइज। ये रैंक किसकी दी है? वुमेन पावरफुल, मोस्ट पावरफुल वुमेन। किसने सर? फॉर्च्यून इंडिया। तो सबसे ज्यादा पावरफुल वुमेन कौन हमारे यहाँ पे? नीता अंबानी। किसकी फाउंडर, किसकी है सर? रिलायंस फाउंडेशन। और ये इवेंट हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो टॉप 5 में सारे नाम याद है, नाम याद है ना? रेडी सिस्टर्स कौन सा है? थर्ड, अपोलो। अगला, अगले पे आते हैं। अगला थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा भी था, आपको पता हो तो, ये हमारे यहाँ पर ये बना था फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। सर जैसे एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे यहाँ क्या बनाया? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। इसको यहाँ पर अभी रनर अप का प्राइज मिला है एट BECA 2026 फॉर इट्स केस रिगार्डिंग लार्ज स्केल साइबर फ्रॉड। बड़े लेवल पर जो साइबर फ्रॉड है उसको हैंडल करने में ये सेकंड रैंक पे आया। रनर अप मतलब कौन सा हो गया? सेकंड रैंक। कौन आया सर? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। क्या होता है सर? अवार्ड ये है BECA डेका अवार्ड कह सकते हो। रनर अप कहां पर? बेस्ट एगमोंट केस अवार्ड। क्या नाम है सर? बेस्ट एगमोंट केस अवार्ड में, बेस्ट एगमोंट केस अवार्ड जो होता है कहां पे होता है सर? अजरबैजान बाकू। बाकू जो है वो किसी कैपिटल है सर? अजरबैजान। वहां पर बेस्ट एगमोंट केस अवार्ड किसको मिलता है? मतलब सेकंड नंबर पे किसको मिलता है सर? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ठीक है। इसके जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर का नाम याद रखना, अनिल मोहन गोविल, अनिल मोहन गोविल। मोहन और गोविंद किसके नाम है? मोहन और गोविंद कृष्ण भगवान, लेकिन इन्होंने कहा अनिल तो गोविल, इधर भी गोविल करो, और बीच में क्या है सर? मोहन। तो अनिल मोहन गोविल, कैसे भी करके हमें नाम याद रखना। ये हेड कौन, किसके हेड है? FIU इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। जिनको अवार्ड मिलता है BECA बेका अवार्ड। क्या नाम है सर? बेस्ट एगमोंट केस अवार्ड। रनर अप पे या टॉप पे? रनर अप। और ये अवार्ड कहाँ होता है? अजरबैजान की कैपिटल क्या है सर? अरे हो गया याद। अगला सर, अभी कई जनों के एग्जाम होंगे, गुजरात जाएंगे, तो आप जैसे गुजरात जाओगे बीच में आएगा ऊंजा। क्या है? ऊंजा। ऊंजा का फेमस है जीरा, तो सर क्यूमिन, उसको GI टैग मिला। और एक है वहां की नहीं, सौफ, मतलब ऊंजा की नहीं है, पास की है, फेनल, सौफ। सौफ और क्यूमिन दोनों को क्या मिला है सर यहाँ पर? GI टैग। कहाँ के हैं दोनों? यहाँ पर गुजरात की। और हो गया। तो सर किनो कहाँ के? किनो हरियाणा, हरियाणा में भी सिरसा। और सर यहाँ पर क्यूमिन और फेनल ये दोनों कहाँ के? गुजरात। हिंदी में सौफ और जीरा, जीरा और सौफ, ये दोनों कहाँ के? गुजरात। गुजरात में जगह पड़ती क्या है? ऊंजा। ऊंजा एक जगह पड़ती है, ऊंजा आप जाओगे बीच में, आप पहले पता चल जाए ऊंजा आने वाला है, महसाणा के पास ही है। वहां से सुगंध आने लग जाएगी आपको पहले से, किसकी? जीरे की, बहुत पहले से, ठीक है। तो वापस पढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इसको इंडिया वाले को अवार्ड मिला है, कौन सा सर? BECA, मतलब
बेस्ट एगमोंट, एगमोंट याद रखना, एगमोंट केस अवार्ड रनर अप कहाँ होता है सर? अजरबैजान। इसके हेड अनिल मोहन गोविल। फिर हमने पढ़ा था कि सर मोस्ट पावरफुल वुमेन किसने बताई है? फॉर्च्यून इंडिया। फर्स्ट पे नीता अंबानी, बताइए कौन सी है? सेकंड पे रोशनी दार, कौन सा? एचसीएल। थर्ड नंबर पे लेडी सिस्टर, कौन सा है? अपोलो। फोर्थ नंबर पर सावित्री जिंदल, ओपी जिंदल। फिर उसका फिफ्थ नंबर पर प्रीति, प्रीति अडानी। कौन बोल सकता है प्रीति को? तो ठीक है। अगला, अगला है सर एक WSIS प्राइज। क्या है सर? वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इसके ऊपर एक समिट होती है, वहां पर हमारा कौन सा एक प्रोग्राम है जिसको यहाँ पर कहीं ना कहीं अवार्ड मिलता है? तो उसका नाम क्या है सर? समृद्ध ग्राम। हम उसमें क्या, भारत नेट, बहुत बहुत जगह नाम आया था, भारत नेट गुजरात का भी आया था, उसके अंदर शीर्षक पढ़ लिया, यही था। एक बार रिवाइज कर ले जिससे क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस आए आपको। अगला इतना ही था क्या? अगला सर इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड होता है 2026 का, कहाँ होता है सर? कोलंबिया। कोलंबिया के कहाँ पे होता है? तो इस जगह का नाम है सर बुकारामंगा। कहाँ पे है सर? बुकारामंगा। तो कोलंबिया में सर इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड होते हैं, जहां पर हम 5 गोल्ड मेडल जीत के आते हैं। कितने गोल्ड मेडल? 5। कौन से नंबर का है? 56। और गोल्ड भी कितने? 5। 56 कितने है सर? 5। पांचों गोल्ड मेडल के विनर के नाम याद करते हैं। ओवरऑल इंडिया सिक्योर्ड जॉइंट फर्स्ट प्लेस है। फर्स्ट प्लेस में बहुत सारे हैं हमारे साथ में, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, साउथ कोरिया, ताइवान। लेकिन इंडिया मेडल कितने लेके आया सर? 5 गोल्ड मेडल, मतलब 5। एक है कनिष्क जैन, जो कहाँ के हैं? पुणे, महाराष्ट्र। मुझे एक बात बताओ, चलो जैसे ही महाराष्ट्र आया तो एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जिसका हेडक्वार्टर पुणे में। इन्होंने एक अभी हैकेथॉन कराएगा, साइबर सिक्योरिटी हैकेथॉन, जिसका नाम फिन स्टार 26। ऐसे पुराना भी याद करना, ऐसा नहीं जो बीत गया वो गुजरा पाल नहीं। तो सर कनिष्क जैन, पुणे, महाराष्ट्र। एक गोल्ड आ गया, जैन साहब आ गए। फिर है रिदेश अनंत बेंडाले, ये तो अनंत है, और रिदेश है। रितेश देशमुख होता तो ठीक रहता सर। रिदेश अनंत, रिदेश अनंत। एक कौन है सर? कनिष्क जैन, ये इंदौर एमपी से। फिर है ऋषित गर्ग, ऋषित गर्ग कहां से? न्यू दिल्ली से। श्रेष्ठ सूर्या, श्रेष्ठ सूर्य, सूर्य कुमार। लेकिन ये सूर्य अपन सिंपल भाषा, ये सूर्य हटिया तो वो है सुरैया। अरे अपने याद करने के लिए कर रहे हो, मुझे भी पता है। ये भी श्रेष्ठ है। सूर्य क्या है सर? श्रेष्ठ। फिर क्या है सर? समृद्ध जोशी। तो सर यहाँ पर है श्रेष्ठ सुरैया, ठीक है, श्रेष्ठ सुरैया, जो कहाँ के? मुंबई, महाराष्ट्र। फिर क्या है? सुरित जोशी, अहमदाबाद, गुजरात। तो देखो, एक तो है एस से एस एस, बोलो क्या नाम है? श्रेष्ठ सुरैया। एक वापस एस से है स्वरित, क्या नाम है सर? स्वरित। एक आर से रितेश, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? रिदेश अनंत, रिदेश, रिदेश अनंत। और एक सबसे पहले पढ़ा था जो कनिष्क जैन, कनिष्क जैन। एक और कहाँ रह गया? कौन सा हो गया? कनिष्क जैन हो गया, दिल्ली, दिल्ली। निश्चित कर। तो आर से 2 है, एस से 2 है, और के। तो देखो वापस पढ़ते हैं। नाम क्या है सर? एक तो नाम है श्रेष्ठ सुरैया, एक है सर सवरित जोशी, सवरित जोशी। आर से है रितेश, रिदेश अनंत। तो क्या नाम है सर? रिदेश अनंत। एक है सर आर से ऋषित, और एक है सर के से कनिष्क जैन। ये पांचों गोल्ड लेके आते हैं, अलग अलग जगह से हैं। तो सर यहाँ पर रिदेश अनंत जो है वो कहां से है? इंदौर एमपी। रिदेश अनंत कहां से? इंदौर। ऋषित गर्ग न्यू दिल्ली से। श्रेष्ठ सूर्या, सुरैया, सुरैया मुंबई वाले, मुंबई, मुंबई से खेलता है। अरे मुंबई, मुंबई। हाँ बोलो, कुछ तो नया मिलेगा, बोलो। श्रेष्ठ सुरैया, मुंबई, मुंबई से खेलता है, ठीक है। फिर कौन है सर? सुरित जोशी, ये कहां से? अहमदाबाद। और सर कनिष्क जैन, पुणे, महाराष्ट्र। तो वैसे नाम नहीं पूछते, लेकिन फिर भी अगर है पढ़ लिया अपन। ये क्या पढ़ा हमने? फिजिक्स के ओलंपियाड में हम कितने मेडल लेके आए? 500 ही क्या है? गोल्ड है। और ये होता है कोलंबिया में। कहाँ होता है सर? अगला, अगला सर साउथ इंडियन बैंक। बताओ कौन हेडक्वार्टर बताएगा? त्रिशूर, केरला। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, साउथ इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है सर? त्रिशूर, केरला, केरला, ठीक है।
अभी तो कैडलम हो गया, ये नया नाम क्या है, कैडलम। चलो ठीक है। अब सर यहाँ पर बताओ, आरबीआई ने अपॉइंट किया है इसके एमडी एंड सीईओ, जिनका नाम है मुरलीधर पाई। पाई ये अपना वो वाला पाई नहीं है जिसकी वैल्यू 22/7 है, या फिर कितनी है सर 3.14, ऐसा नहीं है, ये पाई नॉर्मल पाई है। ठीक है, मुरलीधर पाई। देखो नाम भी अपने नाम इतने सिंपल आ रहे हैं जिसमें भगवान के नाम आ जाते हैं। तो मान लीजिए जैसे अनिल था, मोहन था, और सर क्या था सर, गोविंद। गोविंद नहीं, क्या है गोविंद। और ये जो था किसका सर, हाँ इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट था का ये, उसके क्या है, हेड है, डायरेक्टर बोलो, चेयरमैन हो, जो भी हेड। आगे वापस, इनका नाम है मुरलीधर भाई। किसके बने एमडी एंड सीईओ, साउथ इंडियन में, हेडक्वार्टर त्रिशूर कैल। अरे हो गया, कितने साल के लिए बनते हैं, 3 साल। यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है 3 साल की। पहले बताओ यहाँ तक याद हुआ, एमडी एंड सीईओ कौन सर चले गए, पी आर शेषाद्री। क्या नाम है सर, पी आर शेषाद्री। पी आर शेषाद्री की जगह कौन आए, मुरलीधर। नाम अच्छा है क्या, पी आर क्या है, नाम ऐसा रखो मुरलीधर पाई। मुरलीधर पाई साउथ इंडियन बैंक के क्या बने, एमडी एंड सीईओ। ये हो गया कितने साल के लिए, 3। अब सुनो, इसमें एक नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर भी बने हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। वो किसके सर, एक्सिस बैंक लिमिटेड के। कितने साल के लिए, वो भी 3 साल के लिए। नाम क्या है, एनएस विश्वनाथन। एनएस विश्वनाथन किसके सर, एक्सिस बैंक के। क्या बने हैं, वो भी कौन से, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, वो भी कैसे, पार्ट टाइम। वापस बढ़ते हैं, मुरलीधर पाई जो है वो क्या बने हैं, एमडी एंड सीईओ साउथ इंडियन बैंक के। कितने साल के, 3 साल के लिए, याद है, ठीक है। और सर साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला। अभी रिसेंट एक दूसरा नाम पढ़ा हमने, विश्वनाथन। क्या नाम है सर, एनएस विश्वनाथन, जो क्या बने हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, वो भी कौन से, पार्ट टाइम। किसके, ये भी कितने साल, 3 साल। मुझे एक बात बताओ, ओलंपियड में जो जीता है, ओलंपियड 56 नंबर का हुआ था, वो भी कौन सा, फिजिक्स का, और उसमें 5 गोल्ड लेके आए हम। क्या पांचों के पांचों नाम याद कर सकते हो, चलो एक बार याद कराओ। एक बार श्रेष्ठ सुरैया, एक ऐसा एस से नाम था सर्वित जोशी, एक आर से रितेश रितेश अनंत, और याद आ रहा है, और एक आर से और गर्ग, ऋषित गर्ग, और कनिष्ठ कनिष्ठ जैन। पर याद हुआ, कनिष्ठ जैन जो है पुणे से है, सॉरी हाँ पुणे से। एक है सुरैया मुंबई, ऋषित जैन, ऋषित कहाँ गया, ये अपने जो पढ़ा था, जो भी है गर्ग, जो ये है, ये कहाँ से है, न्यू दिल्ली से। ये है इंदौर से, और ये है सर अहमदाबाद गुजरात। जोश कहाँ रहेगा, जोश कहाँ जाके आएगा, अहमदाबाद। जब आप अहमदाबाद में एग्जाम देने जाओगे अभी, तो अरे होगा याद, कोशिश कर रहा हूँ मैं याद कराने की, थोड़ा बहुत घर पे जाके वापस प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मास्टर के भरोसे हो, मास्टर थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा है, बाकी घर पे जाके आपको करनी है। अरे उसका नाम तो भूल ही गया, अनिल मोहन गोविंद, कौन है ये, FIU इंडिया के क्या है, हेड। ठीक है, मुरलीधर पाई याद हो गया। आपके अपॉइंटमेंट आती है, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, अपॉइंटमेंट ध्यान। पी आर शेषाद्री की जगह, किसकी जगह, पी आर शेषाद्री। यहाँ है एनएस विश्वनाथन, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है, आगे बढ़े। अब सर एक है इंश्योरेंस देखो, एक कंपनी का नाम क्या है, इंश्योरेंस देखो। उन्होंने सौरव गांगुली को क्या बनाया सर, ब्रांड एम्बेसडर। तो सौरव गांगुली किसके ब्रांड एम्बेसडर बने, इंश्योरेंस देखो। देख लिया, किसको, सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बने। और इन्होंने यहाँ पर एक कैंपेन है, खुलकर खेलो। अब तो आदमी जान मुझे, नाम भी ऐसा, इंश्योरेंस देखो, ये भी नाम ऐसा। सर सौरव गांगुली ब्रांड एम्बेसडर बने, और लॉन्चेस क्या, खुलकर खेलो, ये कैंपेन है। कैंपेन का नाम खुलकर खेलो, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सौरव गांगुली। कौन सी कंपनी, इंश्योरेंस देखो, इंश्योरेंस देखो। अगला, अगला सर हमारे यहाँ पर एक नाम है लिएंडर पेस। क्या नाम है सर, लिएंडर पेस, हमारे लॉन टेनिस के पुराने खिलाड़ी हैं। अब सर देखो, लॉन टेनिस हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं, तो सर एक ओवरऑल तो है ही, एशियन जो यहाँ पर टेनिस फेडरेशन है, कौन सा सर, एशिया का। एशियन टेनिस फेडरेशन के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए, या प्लेयर एम्बेसडर किसको बनाए सर, लिएंडर पेस को।
एशिया का टेनिस फेडरेशन जो है, एशिया का, उसको बहुत बूस्ट करना है तो कोई ना कोई प्लेयर को यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ेगा। तो प्लेयर एम्बेसडर किसको बनाया सर? लिएंडर पेस। ये हमारे पुराने टेनिस के प्लेयर है, ठीक है। सानिया मिर्जा को जानते हो? हाँ, इसको तो आप जानते हो, इनको नहीं जानते, ये भी साथ में खेले हुए। कौन है सर? लिएंडर पेस। महेश भुपति, नाम सुना है? नहीं सर, ये नाम, ऐसे नाम नहीं सुनेंगे हमें तो सर, पता ही था। एटीएफ, एटीएफ क्या है? एशियन टेनिस फेडरेशन। उसके ब्रांड एम्बेसडर या प्लेयर एम्बेसडर कौन बने? लिएंडर पेस। आगे बढ़े, देखिए, ये मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि यूएस के अंदर अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यूएस का एक पैनल बनाया टोटल 5 जनों का, कि किस तरीके से इसके इकोनॉमिक्स, बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं उनको यहाँ पर एड ऑन किया गया, और 5 में से 3 इंडियन है, और 3 इंडियन में से एक हमारे यहाँ पे पहले यहाँ पे आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, रघुराम राजन। तो सर रघुराम राजन। अब सर मुझे एक नाम आया, सी रघुराम। सी रघुराम किसी के चेयरमैन बने थे, सी रघु, तभी मैंने याद कराया था रघुराम राजन। सी रघुराम किसी के चेयरमैन बने थे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पड़ती है? विशाखापट्टनम। उसके चेयरमैन कौन? सी रघुराम। और उस समय बोला था रघुराम राजन। वापस आते हैं, रघुराम राजन एक मेंबर रहेंगे, एक है राज, नाम तो सुनाइए। तो राज शेट्टी, आशा शर्मा, शर्मा जी आगे, लेकिन ये आशा है, आशा लेके आई है किसके लिए सर? यूएसए के लिए, जरूरी है आशा शर्मा। फिर क्या है? राज शेट्टी। फिर कौन है? रघुराम राजन। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों वहां पर टोटल 5 मेंबर हैं, उसमें 3 हमारे कौन है सर? इंडिया के हैं। उनका नाम रघुराम राजन, राज शेट्टी, और फिर कौन है सर? आशा शर्मा। आगे बढ़े, और यही हो, ठीक है, आ जाओ फिर। सर इंश्योरेंस में हमने कहीं एफडीआई कुछ बोला था क्या? 100% एफडीआई कौन सेक्टर में आया? इंश्योरेंस। पहले कितना था? 74% का। बैंक में अभी भी कितना है? 74% एफडीआई। लेकिन 100% कौन सेक्टर में आया था? इंश्योरेंस। लेकिन एक कंपनी पे कैप लगाई थी कि उससे ज्यादा नहीं, एलआईसी। कितना परसेंट? 20% ज्यादा एफडीआई नहीं चलेगा। किसमें? एलआईसी बड़ी कंपनी है, एलआईसी का नाम आता है किसमें? आपने पढ़ा था, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस। चलो वापस आते हैं। अभी हमारे यहाँ पर एक कंपनी है, कंपनी तो बाहर की है, वो पहले इंडिया के अंदर कंपनी चली, अवीवा डी इंडिया। क्या नाम है सर? अवीवा इंडिया। अवीवा कंपनी कहाँ की है? यूके की इंश्योरेंस कंपनी है। हमारे यहाँ पर किसके साथ मिलकर? तो डाबर इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन, दोनों मिलकर एक यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चल रही थी। इसके अंदर यहाँ पर 26% और यहाँ पर खरीद लिया, पहले 74% था, 26% और खरीद लिया उसी कंपनी ने जिसकी है, और टोटल 100% एफडीआई हो गया। वापस सुनना, कंपनी का नाम क्या है सर? अवीवा, अवीवा इंडिया। अवीवा इंडिया किसकी है? तो अवीवा की है। और किसकी है सर? डाबर। अरे कोई ना कोई तो यहाँ का पकड़ना पड़ेगा। दोनों मिलकर एक इंश्योरेंस कंपनी खोलते हैं, जिसमें अवीवा एक कंपनी है, अवीवा। अवीवा कहाँ की कंपनी है सर? यूके की। इस अवीवा इंडिया में, अरे बता रखा है इंडिया किसके पीछे लगाते हैं, इस अवीवा इंडिया में तो कितने परसेंट स्टेक थे पहले? 74%। जैसे ही अप्रूवल मिला 26% और खरीद ली, तो सर टोटल एफडीए कितना हो गया सर? 100%। और हो गया, तो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीए 100% हो गया। अगला, एसबीआई ने अपना म्यूचुअल फंड वाला जो होता है ना, एसबीआई का म्यूचुअल फंड, उसका कितना परसेंट स्टेक खरीद बेच मतलब कर दिया है? 1.42%। आईपीओ लेके आई सर, आईपीओ, आईपीओ आया है एसबीआई का। कौन सा? मैनेजमेंट, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। कौन सी कंपनी? एसबीआई की फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। अभी उसका आईपीओ आया, कितना कितना परसेंट? 1.42%। एसबीआई बैंक नहीं, एसबीआई का कौन सा? फंड्स मैनेजमेंट। बस, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आईपीओ बहुत सारे आते हैं। अगला, अगला साइंस टेक से रिलेटेड है। क्या है सर? इसरो। इसरो बताओ, पता ही है ना सब कुछ, बताने की जरूरत नहीं बार बार। 15 अगस्त 1969। और सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? बेंगलुरु। और सर इसके हेड वी नारायण, स्पेस में नारायण नारायण। वापस आते हैं, इसरो यहाँ पर सक्सेसफुली कंडक्ट करता है फ्लाइट एक्सेप्टेंस
हॉट टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन 20। हमारे यहाँ पर प्रेजेंट में इंजन कौन सा चल रहा है सर? क्रायोजेनिक इंजन, वो भी कौन सा सर? 20। उसका टेस्ट किया, हॉट टेस्ट किया, हॉट टेस्ट क्रायोजेनिक इंजन का। कौन से मिशन के तहत? एक मिशन है LVM-3, उसमें भी कौन सा? M7 मिशन। वापस पढ़ते हैं, देखो ये खाली टेस्टिंग चल रही, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस खाली पढ़ रहे हैं अपन। पहले तो मिशन कौन सा है? तो सर लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, कौन सा? M7। और इसका जो यहाँ पर टेस्टिंग हुई है, टेस्टिंग किसकी हुई? इसकी इंजन की। इंजन इसमें कौन सा लग रहा है? क्रायोजेनिक इंजन 20। कौन सा इंजन है? क्रायोजेनिक इंजन 20। वो भी कौन सा? ये हॉट टेस्ट की टेस्टिंग हुई है। कहां जाके टेस्ट किया? तो इसरो का एक यहाँ पर प्रपल्शन, प्रपल्शन समझते हो? ये पूरा ये जो कहलाता, जब भी यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? प्रपल्शन। एक प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स है, कहां पड़ता है सर? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। इसरो का एक सेंटर है, कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहां पर? महेंद्रगिरी। इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स। आपने कभी अगर पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो पढ़ा होगा लॉ ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ही है। हाँ, रॉकेट प्रपल्शन के अंदर कौन सा था? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सर उसमें पढ़ा होगा ये रॉकेट प्रपल्शन में, ये तो ये प्रपल्शन कहलाता है। जब भी नीचे अगर वो पूरा जब स्टार्ट होता है तब, तो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स का टेस्टिंग यहाँ पे होती है। टेस्टिंग कहाँ होती है सर? तमिलनाडु में। किसका टेस्ट किया? क्रायोजेनिक इंजन। बताओ कौन से मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट हो रहा है? LVM-3। बताओ क्या है, नाम है? लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड। कौन सा लॉन्च व्हीकल है? मार्क थर्ड। मिशन M72 नाम। और हो जाएगा टेस्टिंग की। टेस्टिंग कहाँ जाएगी? नाम याद रखना, इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। ये था इंपॉर्टेंट। अगला, अगला क्या है सर? देखो ये वापस ये अपन वही पढ़ रहे हैं सारा कुछ। सर अभी एक पिनाका, पिनाका एक है हमारे, उसका फ्लाइट टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज गाइडेड मिशन। गाइडेड मतलब पूरा उसको चलना, कितने किलोमीटर? मिनिमम रेंज 60 किलोमीटर, उसकी टेस्टिंग की है। अब बताओ यहाँ पर पिनाका एक मिसाइल है, उसकी टेस्टिंग कौन करेगा? DRDO। DRDO जो है वो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। बनता कब है? 1 जनवरी 1958। इसके प्रेजेंट में हेड राजेश कुमार सिंह, एडिशनल चार्ज। ये टेस्टिंग आपको बता रखा है, टेस्टिंग DRDO टेस्टिंग करता है मोस्टली ओडिशा। ओडिशा का सेंटर चांदीपुर। चांदीपुर में कौन सा सेंटर है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। टेस्टिंग की है, मिनिमम रेंज कितनी है? 60। किसकी सर? पिनाका। बस पिनाका नाम याद रखना। क्या नाम? किसकी टेस्टिंग की है? पिनाका। अभी देखो गगनयान मिशन होने वाला है कब? 2027। उसकी टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग में अभी यहाँ पर गगनयान जीवन बोल दिया उन्होंने सर। पैराशूट टेस्टिंग चल रही है अभी, पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट, इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर गगनयान जीवन मिशन। कहां पर हुई है सर? MP में। MP में कहां पर? श्योपुर में। कौन करेगा सर? इसरो। नहीं पूछता टेस्टिंग के बारे में, पर्टिकुलरली कोई एक जगह की कोई टेस्टिंग हो ना, क्या भाई जैसे गगनयान मिशन की पूरी यहाँ पर लॉन्च किया उसकी होती है, मोस्टली टेस्टिंग नहीं पूछी जाती है। तो देखो सर अभी यहाँ पर पैराशूट एयर ड्रॉप की टेस्टिंग हुई है, किसकी? गगनयान जीवन मिशन की। कहां से हुई है सर? MP से। कौन करेगा? इसरो। अगला, अगला है सर, चाइना ने अचीव किया है फर्स्ट कंट्रोल्ड रिकवरी, कंट्रोल रिकवरी रीयूजेबल लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट बूस्टर। पुराने जो रॉकेट है उनको वापस रीयूज कर रहा है, रीयूजेबल। कौन सा सर? क्या नाम है रॉकेट का? नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 10B। किसका है? फर्स्ट। ये कैसा है? चाइना ऐसा फर्स्ट है जो कंट्रोल रिकवरी कर रहा है। किसका सर? रीयूजेबल लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट बूस्टर। ऐसा कौन है सर? चाइना। रॉकेट का नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 10B। कोई काम नहीं, अभी तक जो न्यूज पढ़ी कोई काम की नहीं, खाली ऐसे ही पढ़ रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट है सर, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट 17A। पहले तो प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है। प्रोजेक्ट नंबर कितने हैं सर? 17A। उसकी उससे क्या बन रही है सर? बहुत सारी शिप बनानी है हमें। और सर यहाँ पर नीलगिरी क्लास, मैंने बता रखा है नीलगिरी। नीलगिरी मतलब पहली पहली जो बनी होगी शिप, उसका नाम क्या है सर? नीलगिरी। और ये सारे के सारे शिप क्या कहलाएंगे? फ्रिगेट। क्या कहलाएंगे सर? फ्रिगेट। ये फ्रिगेट बनेगी। ये जो नीलगिरी क्लास की जो बनी है उसमें टोटल 7 बननी है। 7 में से 6 नंबर की जो है वो है महेंद्रगिरी। क्या नाम है सर? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी का और नाम पड़ा था क्या? महेंद्रगिरी जगह का नाम है, वहां पहाड़ी पे भी कौन सी है? महेंद्रगिरी। कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु।
वहां पर इसरो का एक सेंटर है, इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स, वहां पर टेस्टिंग किसकी होगी? प्रपल्शन की। और कौन से रॉकेट की टेस्टिंग हुई थी? LVM-3M7, इसकी टेस्टिंग हुई थी, इसके रॉकेट की, क्रायोजेनिक इंजन की। ठीक है, अब आते हैं वापस। अब एक फ्रिगेट बनी है 6 नंबर की, उसका नाम ही क्या है? महेंद्रगिरी। ये किसको देंगे? नेवी कोच, आर्मी को, या फिर नेवी, इंडियन नेवी कमीशन इंडिजीनियस स्वदेशी स्टील फ्रिगेट, नाम क्या है? INS महेंद्रगिरी इनटू ईस्टर्न फ्लीट। जहां पे भी लगाई कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन ओशियन में लगाई। अरे हो जाएगा। क्या नाम है नया का नाम? महेंद्रगिरी। कौन सा नंबर की है? 6 नंबर की। प्रोजेक्ट का नाम 17। और कहां पर है? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अरे यही हो। अगला, वापस, इसरो ने कैरीज आउट 3 मेजर टेस्ट ऑफ गगनयान क्रू मॉडल सिस्टम। इसरो टेस्टिंग कर रहा है क्रू मॉडल सिस्टम का, बस कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी बताओ, रीयूजेबल अभी किसने किया था? वैसा वैसा काम है वैसा। जापान सक्सेसफुली कंडक्ट फर्स्ट लिफ्ट ऑफ एंड लैंडिंग टेस्ट ऑफ रीयूजेबल रॉकेट प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप बना के इस तरीके से लिफ्ट ऑफ, पहला बनाए लिफ्ट ऑफ एंड लैंडिंग टेस्ट। सर कोई जापान ने यहाँ पर किया है, किसका सर? रीयूजेबल रॉकेट प्रोटोटाइप। तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस कल जापान का नाम याद रखना ना। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा। हाँ सर, रशिया जो है, रशिया का मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, रशिया का मिशन का नाम है सोयूज MS-29 मिशन। क्या नाम है सर? सोयूज MS-29 मिशन। किसका है? रशिया का। कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर हमारा एक स्पेस स्टेशन बना हुआ है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां पर लोग भेज रहे हैं। तो सर नासा के एस्ट्रोनॉट भेजेगा। नासा किसका? US का। एक तो वहां का है, और दो कहाँ के हैं सर? यहाँ पर, यहाँ भेज रहे हैं। ऐसे नाम याद नहीं करने के, दो इसके लिए सर। सोयूज मिशन, सोयूज MS-29 मिशन किसका है सर? रशिया का। उसमें नासा के भी एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं और रशिया के भी जा रहे हैं, दोनों जाएंगे। सोयूज याद रखना। क्या नाम है सर? सोयूज। हो गया। वापस एक बार क्वेश्चन पूछ लेता हूं जिससे आपको याद हो जाएगा। सर रिसेंटली यहाँ पर रशिया अपने नासा के एस्ट्रोनॉट को लेके जा रहा है और अपने भी एस्ट्रोनॉट को लेके जा रहा है स्पेस स्टेशन में। उस मिशन का नाम क्या है? सोयूज MS-29। अभी रिसेंटली ऐसा कौन सा यहाँ पर कंट्री बना है जो पहली बार लिफ्ट ऑफ एंड लैंडिंग टेस्ट, किसका सर? रीयूजेबल रॉकेट प्रोटोटाइप करने वाला कौन है? जापान। ठीक है, अगला। अगला हमने पढ़ा कि अभी गगनयान का क्रू टेस्ट मॉडल में 3 मेजर टेस्ट हुए, नहीं याद करना है, इसरो करेगा। अगला, रिसेंटली अभी यहाँ पर 6 नंबर की फ्रिगेट, स्टील फ्रिगेट यहाँ पर दी गई इंडियन नेवी को। नाम क्या है? INS महेंद्रगिरी। कौन सा प्रोजेक्ट है? 17A। 17A। अगला, ऐसा कौन सा भी यहाँ पर पहला कंट्री बना है जो रीयूजेबल लॉन्ग मार्च, रीयूजेबल रिकवरी, जो मतलब पुराने जो यूज कर रहा है रॉकेट, उसका नाम क्या है सर? चाइना। रॉकेट का नाम लॉन्ग मार्च 10B। इसरो ने अपना यहाँ पर जो गगनयान मिशन के लिए है, उसमें पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्टिंग कहां से की है सर? MP में कहां से? श्योपुर। सर अभी DRDO ने यहाँ पर पिनाका की टेस्टिंग की है, रेंज गाइडेड रॉकेट, कितने किलोमीटर? मिनिमम 60। वो कहां से की है? ओडिशा। ये फिर भी ठीक है। इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन LVM मिशन 7 के लिए कहां से की है सर? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। अरे हो गया साइंस टेक। अब क्या बाकी है? कर ले पूरा। सर हमारे अब यहाँ पर ग्रैंड मास्टर 98 नंबर ग्रैंड मास्टर बन गए, अश्वत्थामा। क्या नाम है सर? अश्वत्थ S। अश्वत्थामा के नाम पढ़ा? कौन सी मूवी? महाभारत में पढ़ा। अभी मूवी भी पढ़ी होगी, मूवी देखी होगी आपने कल की। हाँ सही है, आप सही कह रहे हो भाई, गलत नहीं कह रहे। तो क्या अमिताभ बच्चन का क्या नाम होता है? अमिताभ बच्चन का ही नाम होता है। तो यहाँ पर है अश्वत्थ S। ये कहां से है सर? तमिलनाडु से। कितने साल के हैं? 17 साल के ग्रैंड मास्टर बने। और ये कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर है? 98। 98 नंबर के बने। एक्चुअल में पुणे इंटरनेशनल एक जो इवेंट हो रहा था वो जीत लिया, तो ये ग्रैंड मास्टर बने। तो 98 नंबर ये ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं सर? अश्वत्थ, अश्वत्थ S। कहाँ के हैं? तमिलनाडु। ज्यादातर जो ग्रैंड मास्टर बनते हैं वो कहां से हैं? तमिलनाडु और साउथ से बनते हैं। ठीक है, लगभग ये 40 के आसपास साउथ की, ये तमिलनाडु से होंगे। अगला, सर फरारी
चार्ल्स लेक्रिक विंस ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स। तो ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स कौन जीतता है सर? चार्ल्स लेक्रिक। जो कौन से सर खेलता है? फरारी। तो चार्ल्स लेक्रिक फरारी वॉन ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स। बस इतना सा याद करना है आपने। क्या करना है, हमेशा टॉप पे जो रहता है उन्हीं का नाम याद, चार्ल्स लेक्रिक। अगला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का यहां से सवाल आने के पूरे पूरे चांस है। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया बहुत सारे गेम होते हैं, खेलो इंडिया में भी कौन सा गेम? यूथ गेम्स। वो कहाँ होगा इस बार? तेलंगाना में। कौन से नंबर का होगा? 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया यूथ गेम, यूथ वाला गेम है। बताओ यूथ गेम इस बार कहाँ होगा? तेलंगाना में। कौन से नंबर का है? 8। बाकी बातें पढ़ेंगे इसके बारे में कि भाई कब होगा, क्या है, मैस्कट वगैरह। बताओ हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स मिनिस्टर स्पोर्ट्स मनसुख मांडविया। मनसुख रहता है जब आदमी क्या करता है सर? स्पोर्ट्स करता है। लेकिन अभी रहेगा क्या? नहीं, अभी आपको क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट। तो सर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड, तो मन कब कब सुख रहेगा? एक तो छोटे थे तब स्पोर्ट्स, और अभी क्या मिलना चाहिए? तब खुश रहेगा। तो सर मनसुख मांडविया। तो सर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होने वाले हैं? कौन से नंबर के? अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, सौरव गांगुली अभी किसी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। इंश्योरेंस देखो, इंश्योरेंस देखो। चलो आते हैं वापस। और क्या था उसका कैंपेन का नाम? खुलकर, खुलकर खेलो। हाँ सही, खेलो तो आइए, खुलकर खेलो। चलो ठीक है सर। आईसीसी हॉल ऑफ फेम बता रखा है। आईसीसी हमारा क्या है सर? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? दुबई। कहाँ पड़ता है? दुबई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसमें हॉल ऑफ फेम में अभी हमारे सौरव गांगुली भी एड ऑन किए गए। इंडिया के कौन से नंबर के हैं? 12th नंबर के। क्या नाम है सर? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली यहाँ पर एड ऑन किए जाते हैं। वैसे तो अगर मेल की बात करें तो 10वें नंबर के हैं, और ओवरऑल की बात करें तो कौन से नंबर के हैं? 12वें नंबर के। किस में डाला गया इनको? आईसीसी हॉल ऑफ फेम। अरे क्रिकेट खेलते थे अब डाल दिया हॉल ऑफ फेम में, याद हो जाएगा। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या किसको डाला सर? कौन से नंबर के? 12th नंबर। आगे बढ़ते हैं सर। अभी यहाँ पर विमंडल चैंपियनशिप जो होती है उसमें यहाँ पर मेन में कौन जीता है सर? वही जेनिक सीनर। कहां से है? इटली से। और सर वुमेन में कौन जीती है सर? लिंडा यहाँ पर नॉस्कोवा। क्या नाम है सर? लिंडा नॉस्कोवा। ये कहां से सर? शेजिया, जो भी है शेजिया। और ये भी कहां से आ रहा है? अभी किसका है? शेजिया। इसका नाम है सर कैरोलिना मुशोवा। क्या नाम है सर? कैरोलिना मुशोवा। इसने किसको हराया? अलेक्जेंडर जेवरेव। वापस पढ़ते हैं। विंबलडन जो चैंपियनशिप है वो जीती किसने सर? जेनिक सीनर। कहां से? इटली से। इधर कौन जीती है? लिंडा नॉस्कोवा। ये कहां से? शेजिया। सर जेनिक सीनर ने किसको हराया? अलेक्जेंडर जेवरेव। और लिंडा यहाँ पर नॉस्कोवा ने किसको हराया? कैरोलिना मुश। ये भी कहां से है? शेजिया। अरे हो जाएगा याद। अब सर आपको क्या करना है, सुनना। आपको यहाँ पर ये लाइन भी याद रखनी है, जो ये यहाँ पर जेनिक सिनर जो जीते हैं वो 5वां नंबर का इनका ग्रैंड स्लैम है। कौन से नंबर का है? 5वां। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जो जीतता है उसके बारे में थोड़ा पता करके आना आपको। और जेनिक सिनर का कौन से नंबर का ग्रैंड स्लैम है? ये 5वां नंबर का। जेनिक सिनर ने हराया किसको? अलेक्जेंडर को। इधर कौन जीती? लिंडा, लिंडा नॉस्कोवा। हराया किसको? कैरोलिना। जेनिक सिनर कहां से? इटली से। इटली ओपन हुआ था थोड़े दिन पहले, उसमें भी कौन जीता था? जेनिक सिनर। क्या इटली ओपन ग्रैंड स्लैम है? नहीं, ग्रैंड स्लैम 4 ही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर है विंबलडन, और फिर कौन सा? यूएस। यूएस, ये है आपके विंबलडन, फिर कौन सा? फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन। इसी ऑर्डर में होता है। अभी कौन सा हो रहा है सर? विंबलडन। विंबलडन कौन जीता? जेनिक सीनर। जेनिक सीनर कहां से? इटली से। इटली से। अलेक्जेंडर को हराया। अलेक्जेंडर कहां से? जर्मनी से। और सर लिंडा नॉस्कोवा, ये कहां से? शजीन। और ये कौन से? कैरोलिना मुशो। बताओ ये कौन सा नंबर का ग्रैंड स्लैम था इसका? 5th। कौन से नंबर का है? 5th। 5th नंबर का ग्रैंड स्लैम था। आगे बढ़े। अगला सर, एक हमने पढ़ा था लॉर्ड का जो ग्राउंड है, लॉर्ड, वो कहाँ का है? इंग्लैंड। लॉर्ड कहाँ पर पड़ता है? इंग्लैंड। वहां पर हमने टेस्ट में सर हरा दिया किसको सर? इंडियन वुमेन ने हरा दिया किसको? इंग्लैंड को।
इंडियन वुमेन ने 270, याद रखना है, 270 रन से हराया और पहली बार वुमेन्स टेस्ट में लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में जीती है। इंपॉर्टेंट है, लंदन में पड़ता है। आज तक की इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट विन है, ठीक है। तो सर यहाँ पर कहाँ जीते हैं सर, ये लॉर्ड में, लॉर्ड्स जीते हैं। और कितने रनों से, 270 रनों से, 270 रनों से। टोटल टारगेट कितना दिया था सर, 457 रन का। आगे बढ़ते हैं, बस हो गया। अगला सर, अगला नाम है सर अंजुम चोपड़ा। क्या नाम है, अंजुम चोपड़ा। मुझे बताओ, मतलब 12वें नंबर पर अभी यहाँ पर एक इंडियन पर्सन है जिसको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, सर बताओ अगर मैन के तौर पे कौन से नंबर के हैं। और सर तो फिर दो कौन हुई थी, वुमेन, वो वुमेन थी। अब तीसरी वुमेन भी आ गई है, वो क्या नाम है, अंजुम चोपड़ा। अंजुम चोपड़ा जो है वो यहाँ पर कौन सा नंबर की हो गई सर, इंडिया की तरफ से कौन सा नंबर की हो गई। हाँ, थर्ड है मैडम, कोई बात नहीं, एक बार आपकी बारी, एक बार मेरी बारी, हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं वापस, थर्ड इंडियन है अंजुम चोपड़ा। अब सर ओवरऑल कौन सा नंबर की हुई, 13वें नंबर, आईसीसी हॉल ऑफ फेम। साथ में एक और पर्सन है केविन पीटरसन। क्या नाम है सर, केविन पीटरसन। ये इंग्लैंड के, कौन से देश के हैं, इंग्लैंड। केविन पीटरसन को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में यहाँ पर इंडक्ट किया गया है। नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम याद रखना। सौरव गांगुली इंडिया के हैं, अंजुम चोपड़ा इंडिया की है, और सर केविन पीटरसन कहाँ के, इंग्लैंड के। अब देखो इंग्लैंड वाले को तो हटा ही दो, अब आते हैं अपने बारे में। सर 12th नंबर के इंडियन जिसको यहाँ पर डाला गया है, सौरव गांगुली। फिर 13 नंबर अंजुम चोपड़ा। अंजुम चोपड़ा जो बनी है वो तीसरी वुमेन, थर्ड वुमेन है, इसलिए वुमेन का नाम आते ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सवाल। अब पहली दो वुमेन हमें नाम याद रखना है। पहली वुमेन जो दो थी वो थी डायना एडोल्जी, और क्या ने, नीतू डेविड। नीता कर देता, नीता सही था, नीता अंबानी, नीता अंबानी फर्स्ट पर है। ये क्या नाम है सर, नीतू डेविड। और फर्स्ट नंबर पे कौन, डियाना एडोल्जी। और तीसरे नंबर पर अंजुम चोपड़ा। ये तीनों नाम याद रखना है। फर्स्ट नंबर पे डायना, सेकंड नंबर पे नीतू, थर्ड नंबर पे अंजुम चोपड़ा। और ऐसे कौन से नंबर की है, 13। केविन पीटरसन कौन से देश से हैं, इंग्लैंड से। अगला सर, एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई है वो पहली बार हुई है एशिया की एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंडर 23 की, और उसमें टॉप किसने किया है, चाइना ने। इंडिया कौन सी रैंक आई है सर, फोर्थ, फोर्थ रैंक है, ठीक है। इंडिया की रैंक कौन सी है, फोर्थ। तो सर यहाँ पर ये इवेंट भी कहाँ हुआ था सर, चाइना में ही हुआ था। एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई है पहली बार हुई है, वो भी किसकी, अंडर 23 एशिया की। और उसमें जीता कौन सर, चाइना। और इंडिया कौन सी रैंक लेके आया, फोर्थ। कितना में, कितने मेडल, कितने गोल्ड मेडल, 3। जब भी अंडर 23 अंडर 19 हो तो उसमें ऐसे याद करना, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। कितने मेडल है सर हमारे पास, 3 मेडल है। कौन सी रैंक, फोर्थ। हाँ जी, पहली बार वुमेन्स T20 जो डीफ डीफ क्रिकेट जो सीरीज है वो सीरीज जीती है इंडिया ने, किसके सामने सर, श्रीलंका से। कौन है सर, वुमेन्स T20 डीफ, वुमेन्स की डेफ बोलो डीफ बोलो जो भी है, ठीक है। अरे हो गया। अब उसमें इंडिया पहली बार जीती है, किसको हरा के सर, श्रीलंका को। बस खाली ऐसे नाम याद करो। वापस पढ़ते हैं सर, वुमेन में वो भी कौन सी सर, डीफ कैटेगरी, किसको हराया सर, श्रीलंका को। ऐसा पहली बार हुआ है, कोई सीरीज जीती है पूरी की पूरी। तो सर यहाँ पर कौन सी टीम है सर, वुमेन इंडिया की डीफ कैटेगरी में। अगला, अगला सर कॉमनवेल्थ जानते हो, अभी आज या कल, कल ही स्टार्ट हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स सुनना, कॉमनवेल्थ, इस बार ये कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हो रहे हैं, ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। अभी कल ही स्टार्ट हुए हैं, जिसमें दो जने यहाँ पर फ्लैग बीरर हैं, ठीक है। एक तो है लोवलीना और एक है, तो नाम बताएगा यार, भारतोलन में है वो, नाम मैं दूसरा नाम भूल रहा हूँ। दो फ्लैग बियरर हैं, एक तो है सर यहाँ पर लवलीना, वो असम से है, और एक है मणिपुर से, नाम भूल रहा हूँ मैं। उन दोनों ने फ्लैग बियरर किया यहाँ पर कल रात को, कल रात को इवेंट स्टार्ट हुआ है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है
मीराबाई चांद, मीराबाई चांद। कॉमनवेल्थ गेम जो है, कॉमनवेल्थ गेम इस बार कहाँ हो रहे हैं? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। अरे हो गया याद। अब सर कॉमनवेल्थ के बहुत सारे, ये तो ओवरऑल ओलंपिक है कॉमनवेल्थ की। अब कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस इवेंट कहाँ होंगे 2026 में? वो होंगे सर दिल्ली में। वापस सुनना, कॉमनवेल्थ कौन से गेम? टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो रही है, कहाँ हो रही है सर? दिल्ली में। दिल्ली के सीएम देखा कुत्ता क्या आई, और उन्होंने वो जो मैस्कॉट जो लॉन्च किया, ये मैस्कॉट है, ये है सर मयूर। मयूर मैस्कॉट, नाम याद रखना। कौन सा मैस्कॉट? मयूर। मयूर मैस्कॉट कौन सा इवेंट सर? कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप।